conference will now be recorded. जय गुरु सबको। आज का हमारा ये डिवाइन डिस्कशन सेशन 31 है। सो शुरू करने से पहले मैं आचमन पाठ करना चाहता हूँ। हे परम कारुणिक, हे सर्वनुष्य व्याप्त प्राक प्रथम भाग, सर्व स्वर्ग सर्व हृदय प्राण परिमल आदित्य ईश्वर जीव जगत रूप में प्रतिभात रक्त मांस संकुल उद्भाषित तुम ही तुम्हारी तज्जात संतान हो। यह मैं भी तुम का ही उत्क्षेप हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है उत्सारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दूरित विपत्ति जो कुछ भी है उसे उपसारित कर तुम में उद्भाषित कर दो। यह मैं अपने आप ब्रह्म स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रभु पवित्र हूँ। जय गुरु। सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधांशु शुभुधि उड़ीसा से। मैं उनको अनुरोध करता हूँ वो एक भजन परिवेशन कीजिए। सुधांशु भाई आप थोड़ा। जय गुरु। जय गुरु। आप भजन परिवेशन कीजिए। जी। औलिक माया मोहन बांसी, औलिक माया मोहन बांसी, बाजी लागे रात्रि दीने। औलिक माया मोहन बांसी, बाजी लागे रात्रि दीने। ओय भालेते पोलिस नामोन, ओय भालेते पोलिस नामोन, नेतर बड़ा आपन चीने। औलिक माया मोहन बांसी, बाजी लागे रात्रि दीने। हो ভাবের নাধন চিন করে, ভাবের নাধন চিন করে, যিনি সবার রাখেন ধরে, যিনি সবার রাখেন ধরে। উন্নয়নে পথের পথে, উন্নয়নে পথের পথে, জীবন অচল কাঙ্কে বিনে। औलिक माया मोहन बांसी, बाजिए लागे रात्रि दीने। हो
परम पावा घटबे तारी जे জন আপন হবে তারি যে জন আপন হবে তারি বন্ধু দুয়ার খুলবে তার প্রেমে স্বর দেবে কিনে অলিক মায়া মোহন বাঁশি বাজিয়ে নাকে রাত্রে দিনে हो নিত্য সমান হিয়ার মাঝে নিত্য সমান হিয়ার মাঝে সকল সময় সর্বকালে সকল সময় সর্বকালে ইষ্ট দেবে চলে লীলা ইষ্ট দেবে চলে লীলা বাঁধনা তারে প্রেমের তারে অলিক মায়া মোহন বাঁশি বাজিয়ে রাগে রাত্রে দিনে हो जय गुरु जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन आप परिवेशन किए। परिवेश बहुत ही हमारे ये सेशन के माहौल को बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर हो गया। जय गुरु। सेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी हम चलार साथी का जैसे चलार साथी का जो वाणी है वो वर्स रीडिंग करेंगे मनोजित पति। मनोजित आप ये वाणी पाठ कीजिए चलार साथी का। जय गुरु। मेरा वॉइस क्लियर है? जय हाँ क्लियर है। जय गुरु। जय गुरु। मेरा वॉइस परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बर्मा जुगाचार्य परम पूज्य पास श्री श्री बरदा आचार्य परम पूज्य पास श्री श्री दादा के रातुल चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के ऑनलाइन ई सत्संग में मुझे चलार साथी के वाणी को डिस्क्राइब करने के लिए देने के लिए मैं डिवाइन डिस्कशन के ग्रुप के ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद जनाता हूँ। आज मुझे प्रकृति के धिक्कार के टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो प्रत्यक्ष का अवज्ञा या अस्वीकार कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं और परोक्ष जिसके प्रत्यक्ष को रंजित और लांछित करता है वही धोखे की अधिकारी होता है। इसका मतलब ये है कि हमें पहले समझना होगा प्रत्यक्ष क्या होता है, परोक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष वो है जो हमारे पास है, हमारे पास है, हमें जिसे चलना, हम जिसे लेकर हम चल सकते हैं, हमें जिसकी जरूरत है। और परोक्ष क्या है, हम उस और एक के पास मतलब और एक चीज को देखकर हम ज्यादातर उस पर लालचित हो गए। अगर वो होता तो अच्छा होता, अगर वो होते तो अच्छा होते, उसे ही परोक्ष कहते हैं। श्री श्री ठाकुर ने बोले है प्रत्यक्ष है श्री श्री ठाकुर, प्रत्यक्ष है इस युग के श्री श्री ठाकुर। और परोक्ष कौन है? परोक्ष है श्री कृष्ण श्री कृष्ण मतलब जो पीछे आए हम अगर उनको आदर्श माने
तो हम आदर्श तो होंगे, लेकिन वो जो बोले वो उनके वही युग के बोले थे। लेकिन इस युग में श्री ठाकुर ने बोले, श्री ठाकुर की वाणी इस युग की लिविंग आइडल है, श्री ठाकुर इस युग की लिविंग आइडल है। तो हमें श्री ठाकुर जी की वाणी को मानना पड़ेगा। यही प्रत्यक्ष और परोक्ष में दिक्कत है। पहले पहले, अभी तो नहीं है, लेकिन पहले मतलब बच्चे प्रत्यक्ष परोक्ष में क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि हमें, अगर हमारे पास ये होता तो अच्छा होता, अगर हमारे पास लैपटॉप होता तो अच्छा होता, अगर हमारे पास ये, हमारे पार्कर का पेन होता तो अच्छा होता। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास जो पेन है वो खराब नहीं है, वो वहां पर भी इंक है, वहां पर भी चल सकता है, वो भी अच्छा चलता है। लेकिन हम दूसरों के पास के देखकर हमें बताता है कि अगर वो होता तो अच्छा होता, हम अच्छे से पढ़ते। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो है उसमें भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। यही प्रत्यक्ष और परोक्ष में डिफरेंस है। प्रत्यक्ष ये होता है कि मतलब जिसे हम नहीं, हमारे पास है और हम उससे लेंगे, और जो यहाँ पर जरूरी है। लेकिन परोक्ष होता है कि जरूरी नहीं है, लेकिन हम उस पर ही लालचित होते हैं, वहां पर ही रंजित होते हैं। और जब हम उस पर लालचित होके वहां उसका लेते हैं, तो हम वहां पर धोखे में अधिकारी होते हैं। यही चीज ठाकुर ने प्रकृति की धिक्कार पर बोले, जिसके पास, जिसके जो प्रत्यक्ष को अवज्ञा कर, जो श्री ठाकुर के बात को ना मानकर, अस्वीकार कर उनको आलिंगन, परोक्ष को आलिंगन करता है, परोक्ष को पुकारता है, परोक्ष को बुलाता है, वही परोक्ष। और परोक्ष जिसके प्रत्यक्ष को रंचित और लांछित करता है, और जो परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष को रंचित करता है। जैसे कि हमें श्री राम की, अगर श्री राम कितने फाइट कर रहे थे, कैसे उधर उधर के मार रहे थे, कैसे रावण के 10 थे, कैसे हनुमान उड़ रहे थे, कैसे राम वहां पर उसके जा रहे थे, अगर हम उस पर देखें तो उस पर हम लंचित करता है, रंजित करता है। और अगर हम लंचित हो गए या रंजित हो गए, उनके तरफ हम चले गए, तो हम धोखे के अधिकारी होंगे, हम धोखे में जरूर पड़ेंगे। यही चीज ठाकुर बोल गए। मैं इतना बोलकर मेरा वक्तव्य को रखता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से मनोजीत ने वाणी को एक्सप्लेन किए। अभी ये जो वाणी है फोरम में जो प्रेजेंट है, इसको ओपन फोरम है, आप ये वाणी के ऊपर आप अपना थॉट रख सकते हैं। भाई जय गुरु। मैं इसमें कुछ एक इंटरप्रिटेशन ऐड करना चाहूंगा, जिसपे मनोजीत भाई ने भी बोला कि प्रकृति मतलब जो प्रत्यक्ष और परोक्ष, इसका जो इंटरप्रिटेशन है मुझे लगता है बहुत बहुत वास्ट है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हम जो चाहते हैं वो परोक्ष है, वो सही बात है। जैसे हम लोग जो चाहते हैं, मतलब हमें जीवन में क्या चाहिए, सुख सुविधा सब कुछ चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए और सक्सेस चाहिए, कृतकार्यता चाहिए, लेकिन वो सब परोक्ष है। क्योंकि उसके लिए जो करना पड़ेगा, उसके लिए जो बनना पड़ेगा, उसके लिए जो धारण करना पड़ेगा, वो है बोध, भाषा, चिंता, भाषा, चलन, मतलब मतलब सच, चिंता। तो ये जो एटीट्यूड, कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो प्रत्यक्ष है। जब वो अपने बोध, भाषा और चलन में जब तक नहीं आएगा, व्यवहार में जब तक नहीं आएगा, वो जो हम लोग सब कुछ चाहते हैं, जो हमारा आकांक्षित मंगल है, वो एक तरीके से वो सब कुछ परोक्ष बन जाता है। और प्रकृत तभी हम बन पाएंगे जब इस प्रत्यक्ष को हम अवज्ञा ना करें, हम इसको अस्वीकार ना करें। ये भले ही कितना मतलब मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो, चाहे थियोरिटिकल भी कभी कभी लगता है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तब हम समझेंगे कि जो परोक्ष हम चाहते थे वो कितना आसान बन जाता है। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल भाई ने दिया कि जैसे श्री राम थे या फिर श्री कृष्ण थे, उन्होंने अपने जीवन में कितना कष्ट उठाया, उनके लिए क्या इम्पॉसिबल था, क्या मुमकिन नहीं था। क्या वो चाहते तो एक दिन में रावण को हरा नहीं सकते थे? क्या वो चाहते तो उनके लिए वनवास जाना जरूरी था? या फिर क्या श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों को इतना मदद किया, क्या वो द्यूत क्रीड़ा हो या फिर उनके वनवास हो, अज्ञातवास हो, क्या उन्होंने उनको बचा नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने कभी कर्म योग और उसमें बाधा नहीं आए। जो कर्म करके जो होता है वो होगा, उसी को, वो विधि, वो विधान को कभी उन्होंने तोड़ा नहीं।
उन्होंने अपने आचरण में जो होना है, जो करना है, जो प्रकृति है, उसको नहीं तोड़ा। सबने अपने अपने का कर्म का फल भोगा, सबने, क्योंकि प्रकृति उनको धिक्कार थी जिन्होंने प्रत्यक्ष को अवज्ञा किया है। तो ये मतलब कभी हम जितने भी महापुरुष है, जितने भी हमारे मतलब आदि पुरुष हैं, जितने भी अवतार हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, कभी भी किसी ने मतलब ये सबके जीवन में हम इसको परिलक्षित कर सकते हैं। तो मेरा यही इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन रहेगा। जय गुरु। जय गुरु प्रीतिश भाई। अभी और कोई है जो एक्सप्लेन कर सकते हैं ये फोरम में? ठीक है, हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ी हुई है मोनालिसा माँ कोलकाता से। मैं उनका अनुरोध करता हूँ वो एक भजन परिवेशन कीजिए। मोनालिसा माँ, आप हैं? जी दादा, जय गुरु। जय गुरु। आप एक भजन परिवेशन कीजिए। उपस्थित सभी को मेरा रानंद जय गुरु। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, जीव जगत का परम उद्धाता, जीव जगत का परम उद्धाता, तुम हो भव भयहारी, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर, तुम हो करुणा निधान। नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर, तुम हो करुणा निधान। जीवन रथ में तुम हो सारथी, निर्भय ये मेरा जीवन, तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निस दिन, तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निस दिन, तुम हो तापनहारी, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, श्रीमुख निसृत अमृत
बानी की आई जीवन बरधन श्रीमुखनी स्थित अमृत बानी की आई जीवन बरधन उषा निशा में मंत्र साधन देती अमिया स्पंदन हर जन्म में आपको पाऊं हर जन्म में आपको पाऊं चरणों में बिनती हमारी विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी जीव जगत का परम उद्धाता जीव जगत का परम उद्धाता तुम हो भव भय हारी विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी विश्व मंगलकारी विश्व मंगलकारी जय गुरु भाई। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर भाव भरा भजन था और अभी ये सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो वीकली डिवाइन डिस्कशन का सेशन रहता है, आज का हमारा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ ये हमारा डे टू डे लाइफ में हम ये फेस करते हैं। सो अभी ये सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ प्रीतिश भाई और प्रीतोष भाई हैं और ये एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहेगा। सो अभी जिसका भी डे टू डे लाइफ में हम जो क्रोध है, क्रोध के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हम फेस करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, अपने स्टूडेंट कैरियर, हर एक फेज में हम ये फेस करते हैं। सो जिसका भी कुछ भी डाउट रहेगा इस सेशन के दौरान आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। डिस्कशन के बाद हम वो क्वेश्चन लेके थोड़ा डिस्कशन करके थोड़ा डीप में जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीतिश भाई। प्रीतिश भाई आप स्टार्ट कीजिए। जय जय गुरु। गुरु भाई। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं शततवार्ता विभूषणं अमर कृत्यचारणं प्रोद्ध्वं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं। सभी को जय गुरु। जैसे हमने अभी सुना, दिव्य भाई ने हमें बताया कि हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। हम लोग जितना भी डिस्कशन सुने आज तक हम लोग बहुत डिस्कशन सुन चुके होंगे प्रवृत्ति के ऊपर, प्रवृत्ति नियंत्रण के ऊपर, प्रवृत्ति कैसे होता है। तो आज हमने स्पेसिफिकली एक टॉपिक को चूज किया कि एंगर मैनेजमेंट। तो उसको इसको करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हमने आज जो इसको एक्सप्लोरेशन किया है, हमने कोशिश किया है इस टॉपिक को इसीलिए रखने के लिए कि हम एंगर के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एंगर को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण तो नहीं बोलूंगा, उसको समन्वित करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या क्या विधान है। हमारे पास मतलब शशि ठाकुर जी ने हमें क्या क्या वाणियां दिया है, हमें क्या वे बताया है, सॉल्यूशंस, रूट कैसे बताया कि हम उसको मतलब एक तरीके से हम अपने ही हित के लिए यूज कर पाए या फिर हम उसका दुरुपयोग ना हो पाए, उसके लिए हमने ये एक्सप्लोरेशन कोशिश किया है।
ये मैं रखने जाऊंगा। जैसे देवज्योति भाई ने बताया, ओपन फोरम है हम लोग का, जब मतलब हम लोग का हमारे पास फैक्ट्स है वो हम रख देंगे, उसके बाद सबके लिए सबसे अनुरोध रहेगा कोई अपने थॉट्स डालने के लिए या फिर क्वेश्चंस हमारे सामने रखने के लिए, मिलके डिस्कस करने के लिए। तो हम अभी जैसे क्रोध के ऊपर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे श्री ठाकुर जी का एक वाणी सत्यानुसरण में है जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। अहंकार आसक्ति लाता है, आसक्ति ला देती है स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि लाती है काम, काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होता है, क्रोध से ही आती है हिंसा। हम सत्यानुसरण न जाने कितनी बार पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने पढ़ा है और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, मतलब ये एक पॉकेट बुक तरह का है, जिनमें एक मतलब एक एक लाइन में जैसे गीता का एक एक श्लोक समाहित है। उसमें जैसे लिखा गया है कि हम जैसे जानते, मतलब क्रोध आती कैसे है। जैसे हम मतलब हम हमारे पास जो अहंकार होती है, मैं और मेरा, ये भाव से हम किसी के साथ अटैच होते हैं, लेकिन अटैचमेंट कब एडिक्शन में बदल जाता है हम वो नहीं समझ पाते हैं। और वो एडिक्शन, वो जो अटैचमेंट होता है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अटैचमेंट है एडिक्शन, और हम उसको छोड़ नहीं पाते। फिर वो हमारे स्वार्थ बुद्धि, जिसमें वो सुपरफिशियल बन जाता है, हम अपने बारे में सोचते हैं, उसमें हमारी कामना जुड़ जाती है, और ये कामना जब बाधा प्राप्त होती है, बाधा प्राप्त काम ही क्रोध का रूप लेता है। बाधा प्राप्त मतलब मेरा कन्वीनियंस जब वो किसी और के लिए इम्पैक्ट हो जाए, मतलब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में कोई और आ गया। मैं बहुत शॉर्ट एग्जाम, मतलब एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया। हम अपने जीवन में हर कोई ये जीवन में अनुभव करता है। हम एग्जैक्ट एग्जांपल्स में तो जा नहीं पाएंगे, किसी के जीवन में किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन बॉटम लाइन जो समरी अगर हम उठाएंगे तो बाधा प्राप्त काम जो होती है, जो मेरी कामना होती है, जब वो बाधा पाती है, जब मेरे इनकन्वीनियंस को चोट पहुंचती है, वहीं से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध ही हिंसा का रूप लेता है। हम आज अगर कोई भी न्यूज चैनल घुमा दें, कोई भी समाज में सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को देख ले, तो क्रोध और हिंसा ये होता ही होता है। और उस क्रोध के लिए कारण होता है हमारा अंतर्निहित चाहत, वो जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, और वो बाधा प्राप्त होता है। इसी के ऊपर जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि श्रीमद् भगवत गीता कर्म योग में चैप्टर 3 में गीता में यही बोला गया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्न विद्य एनम यह वरेण्यम। इसका अर्थ है, मतलब काम क्रोध ये जो है, ये इसकी उत्पत्ति, इसकी उद्भव, ये उद्भव कैसे होता है? रजोगुण से। जो मतलब रजोगुण मतलब हम लोग सब जानते हैं, जो गुण होते हैं 3 तरह के होते हैं, सत्व, तम और रज। तो राजसिक गुण जो होती है, अहंकार, अहम भाव, मैं, मेरा, जब खुद का होने का जो अनुभव है वो राजसिक गुण है। और ये राजसिक गुण आती कैसे है, ये सब चीजें हम आगे भी सुनेंगे और पहले सुन भी चुके हैं कि हमारे जो दिनचर्या है, हमारे जो फूड हैबिट्स है, हमारे जो मतलब रहने सहने के चलन से ही राजसिक गुण की उत्पत्ति होती है, हमारे मेंटेलिटी में वो आती है। तो इससे जो काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है, इसमें महानाश होता है, ये महापाप होता है, और इसको तेग हमको त्याग करना चाहिए, क्योंकि यही महानाश, यही सारे नाश का कारण है, और यही समाज का परम शत्रु है। ये मतलब जो सत्यानुसरण में बोला गया, उसके समांतराल श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बोला गया। इसमें तो हम यहाँ पे इस डिस्कशन किए कि क्रोध कैसे आती है। फिर हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे कि जो क्रोध है, मतलब हम अपने जीवन में बहुत फेजेस में गुजरते हैं, बहुत फेजेस में। हम लोग जब यहाँ पे भी अगर जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं, हम हर कोई डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में बिलोंग कर सकते हैं। हम कभी भी, हम ये बात करना आसान है कि क्रोध इसलिए आता है, क्रोध को ऐसे हटाना चाहिए, लेकिन डिफरेंट एज ग्रुप में क्रोध का कारण अलग होता है। कभी क्रोध मतलब एक इमेच्योरिटी होती है, कभी क्रोध इरिटेशन होती है। जैसे हमने बोला है कि इरिटेशन टीन एज में हमें इरिटेशन होती है, जो हमें बोला जाए करने के लिए हमें वो अच्छा नहीं लगता। वो उस टाइम पे उस एक मेंटल स्टेट इम्बैलेंस बोल दीजिए, हार्मोनल चेंजेस बोल दीजिए, अपने जीवन का मेंटालिटी, वो एक एक्सप्लोरेशन का टाइम होता है टीनेज में। हम सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। जब बुरे के लिए अगेन, जैसे हमने बोला, हमारी काम को जब बाधा मिलती है, तब वो इरिटेशन हो जाता है, क्रोध होता है। फिर एक और फेज है, जैसे हमने लिखा है एंगर इन किड्स, छोटे छोटे बच्चों का गुस्सा होता है। बहुत सारे कारण होते हैं छोटे बच्चों का गुस्सा। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि उन्हें भी, एक तो सबसे बड़ा कारण होता है कि उनका जो गुस्सा होता है, उस गुस्सा को दिशा नहीं मिल पाता है। दिशा नहीं मिल पाता है मतलब जब उनको जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है तो गुस्सा, और जब जब चाहिए होता है वो अगर जरूर मिल जाता है
तो भी वो गुस्सा फिर वो क्या उनको होता है कि मेरी चाहत जब मुझे मिल जाए तो उन्हें समझ में आ जाता है कि जो जैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि बालनम रोदनम मरणम, जब बच्चे रोते हैं तो उनको उनकी ताकत लगता है, जैसे उनको वो उनके फील हो जाता है कि दिस इज द वे टू अचीव द थिंग्स। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो उन बच्चों का माइंड सेट मेंटालिटी होता है, जब हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और उनका एक सोशियोलॉजिकल जो उनका सोसाइटी में मिलना जुलना दूसरों बच्चों के साथ, उनका खेल कूद बाहर, वो जब बंद हो जाता है, प्रतिहत हो जाता है, वो एक इरिटेशन और एंगर का फॉर्म ले लेता है। बहुत सारे हम लोग अभी ये कारण का इसीलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आगे हम जो जो सोल्यूशंस में जाएंगे, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एज ग्रुप्स। हम सब में वो सब पंथा, वो सब रूट अपना पाएंगे जिसमें एंगर इन किड्स हो गया, इरिटेशन इन टीन्स हो गया, फिर जो आगे जो है उसके लिए भी वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन हम अगर एक स्लाइड पीछे जाएंगे तो उसमें एक और पॉइंट हमने लिखा कि जैसे इनटॉलरेंस इन कपल्स एंड इरिटेशन टुवर्ड्स एल्डरली, दिस इज द मोस्ट प्रेवलेंट रीजन ऑफ एंगर। जैसे एक होता है कि हम लोग जैसे हम मतलब नई नई शादी होती है तो जीवन सुख से गुजरता है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जो एक कपल्स के बीच में इरिटेशन, इनटॉलरेंस बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है? एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस का एक इम्बैलेंस आती है लाइफ में। इम्बैलेंस क्यों आती है? जैसे कोई भी चीज हवा में नहीं तैर सकता, कोई भी चीज हवा में विदाउट एनी थर्ड एक्सटर्नल फोर्स कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकती। तो जब एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी जब हम बात करते हैं, अब पॉइंट होता है कि कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ नति नहीं होता है, नत नहीं होता कोई भी किसी की तरफ। तो उसमें क्या होता है कि जो इनटॉलरेंस वो बढ़ जाता है, आज नहीं तो कल वो एक इनटॉलरेंस और इरिटेशन का रूप ले लेता है। और एक और जो फॉर्म यहाँ पे लिखा है, इरिटेशन टुवर्ड्स एल्डरली, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब कोई भी आदमी, जैसे कोई भी मनुष्य इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो बड़ा होने तक उनको सबको अपने अपने पेरेंट्स, अपने अपने से एल्डरली लोग सब अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब सब अपने ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे वही पेरेंट्स जब वही उन पे वही शासन या फिर वही जो ताकीद बोलते हैं उनके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आ जाता है कि मतलब एक इरिटेशन आने लगता है टुवर्ड्स एल्डरली। ये सब का कारण अगर हम एक चीज में उठा पाए, वो एक है कि किसी का किसी के तरफ समन्वय नहीं है, किसी का किसी की तरफ नति नहीं है। जैसे हम शिशि ठाकुर को लेके हमेशा समझते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, हमारी नति जो है वो उत की तरफ होना चाहिए, जो उत्कृष्ट है, जो उनकी तरफ होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में उन्नति आएगी। तो इरिटेशन, इनटॉलरेंस, तभी ये सब हटा पाएंगे। इसके ऊपर और हम डिटेल में जाएंगे, जैसे आगे एक स्लाइड में जाएंगे तो शिशि ठाकुर ने क्रोध के ऊपर और भी क्या बोला है। तो यहाँ पे एक चलाशथी का वाणी है, दोषणीय काम क्रोध। जैसे काम क्रोध ये सब जब जब भी हम समझते हैं कि मतलब बोलना बहुत आसान है, काम क्रोध सब गलत है, और काम जब बाधा प्राप्त होती है क्रोध का रूप लेती है, लेकिन क्या हम इसको हटा पाएंगे? हम इन लोगों को कभी छोड़ त्याग करके रह नहीं पाएंगे, कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये हमारे हमारे ऐसे गुण हैं जिनको लेके हम मनुष्य जन्म लिए हैं। लेकिन वो और हमेशा दोषणीय भी नहीं होते हैं। जब वो दोषणीय कब होते हैं, उसके लिए शिशि ठाकुर बोले, काम क्रोध आदि तभी दोषणीय है जब भी वे आदर्श की प्रतिष्ठा करने में तुम्हें बाधा डालते हैं एवं तुम्हारे पारिपार्श्विक अस्थि बुद्धि की प्राप्ति को अवसन्न व अपघात करते हैं। मतलब काम क्रोध तभी दोषणीय है जब वो आदर्श की प्रतिष्ठा करने में तुम्हें बाधा डालते हैं। एक लाइन में मतलब आदर्श को प्रतिष्ठा करने मतलब हमें हमारे आदर्श ने जो सिखाया है, हमें अपने आदर्श से जो शिक्षा मिलती है, जैसे जीवन अतिवाहित करने के लिए, जैसे जैसे भाव भाषा चलन जो जिस प्रकार हमारी होनी चाहिए, जो हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष का डिस्कशन किया, जो हमारे बोध और व्यवहार में जो आनी चाहिए, जो हमें हमारे आदर्श से शिक्षा मिलती है, वो जब नहीं हो पाता, खुद में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, और हमारे वजह से हमारे पारिपार्श्विक में उनकी अस्थि वृद्धि में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, जब उसमें वो बाधा देती हैं, तब वो दोषणीय हो जाता है, तब वो परित्यज्य हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं क्रोध करता हूं कि आज शिशि ठाकुर जी मतलब जैसे सत्संग के अनुष्ठानिक कर्म के लिए ये ऐसा होना चाहिए, यही सही है, जब वो वहां पे मेरा आदर्श प्रतिष्ठित होता है, जब वो सही चीज के लिए, और सही मेरे डेफिनेशन से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, आदर्श के हिसाब से, जब उस सही को प्रतिष्ठित करने के लिए, उस सही को रखने के लिए, मतलब अच्युत अनुराग से, देयर इज नो डेविएशन, नो कॉम्प्रोमाइज, तो वो जो क्रोध है एक तरीके से वो तेज है। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, तेज क्या है। वो तेज जो गलत नहीं है, जो मेरे सत्ता को परिपोषण करे, मेरे पारिपार्श्विक के सत्ता को परिपोषण करे, तो वो अच्छा है। अगर इसके ऑपोजिट होता है तो वो दोषणीय काम क्रोध हो जाता है। फिर इस क्रोध में दुर्दशा कैसे आती है? क्रोध जिसे क्षिप्त कर
स्वार्थांधता की अवश्यता में दूसरे को व्याहत करता है, दुर्दशा दिग्विजयी होकर अट्टहास करके उसका अनुसरण करता है। जब हम ऐसे क्रोध के बस में आ जाते हैं जो हमें स्वार्थांध कर दे, दूसरे की मतलब इसकी अस्तित्व की वृद्धि, उनकी सत्ता परिपोषण को व्याहत कर देता है, तो उससे जो दुर्दशा आती है वो दिग्विजयी होकर अट्टहास करके उसका अनुसरण करती है। ये चला सत्य में शशि ठाकुर कहते हैं। अब ये हमने देखा कि क्रोध किस किस फेजेस ऑफ लाइफ में आता है, फिर हमने देखा कि क्रोध कैसे आती है, फिर क्रोध का दुर्दशा परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि शशि ठाकुर ने कैसे बोला है कि क्रोध को हम लोग कैसे नियंत्रण में ला सके, क्रोध को हम अपना ताकत कैसे बना पाएंगे, हम उसको चैनलाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से शशि ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में एक लाइन बोला है, एक पैराग्राफ बोला है कि मेरे काम, हम सब चाहते हैं काम क्रोध को हम वश में ले आए, हम सब चाहते हैं काम क्रोध को हटाने के लिए, जाने के लिए, लेकिन चाहने और करने में फर्क होता है। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा इंटेंशन हम चाहते हैं, लेकिन उसको कर्म में कैसे ला सकते हैं, उसके लिए सोल्यूशन, एग्जीक्यूशन मॉडल यहाँ पे शशि ठाकुर जी ने दिया है। उन्होंने दिया है, मेरे काम क्रोध आदि गए नहीं गए कहकर चिल्लाने से कभी नहीं जाते। ऐसा कर्म, ऐसी चिंता का अभ्यास कर लेना चाहिए जिसमें काम क्रोधादि की गंध भी ना रहे, मन जिससे उन सब को भूल जाए। मन के काम क्रोधादि भाव नहीं आने से वह कैसे, मन में जब काम क्रोधादि का भाव नहीं आने से वो कैसे प्रकाश पाएंगे। उपाय है उच्चतर उदार भाव में निमज्जित रहना। सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र इत्यादि की आलोचना से काम रिपु का दमन होता है। मैं यहाँ पे जो लिखा गया है उसको समझाने से पहले बता दूं कि सत्यानुसरण जो है शशि ठाकुर जी ने उनका लेट 19s और अर्ली 20s में ये संकलित हुआ था सत्यानुसरण। वो उससे पहले मतलब अपने जीवन में सत्यानुसरण का रचना किया था। उन्होंने खुद श्रीवत्स लिखित, उनका खुद से लिखा गया था। और उस एज में उनका जो मतलब जो रेंज है सोच का, देखिए मतलब कैसे क्रोध को हम हटा सकते हैं, वश में कैसे। सिर्फ हमें ये कहने से नहीं होगा मेरे क्रोध गए नहीं। ऐसी चिंता, ऐसी अभ्यास हमें कर लेना चाहिए जिसमें काम क्रोधादि का गंध भी ना रहे। और कैसी चिंता, कैसा अभ्यास हमें करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ऐसे उच्चतर उदार भाव में निमज्जित होना चाहिए। उच्चतर उदार भाव मतलब हम जब किसी चीज में आबद्ध हो जाते हैं, किस में आबद्ध होते हैं, हमारी कामनाओं में। हम जैसे हम सब वो कुएं के मेंढक के बारे में सुने होंगे, जब वो मेंढक कुएं में आबद्ध होता है तो उसके लिए वही दिन उसकी दुनिया होती है। लेकिन जब हम उसके ऊपर उठ जाते हैं, उसके ऊपर जब उठ जाते हैं तो हमें एक ब्रॉडर व्यू दिखता है, उच्चतर, हम तब उदार होते हैं, हमारे अंदर वो नम्रता, विनम्रता आती है। हम ये जैसे मान लीजिए किसी का जमीन का विवाद है, अब मेरा जमीन उसका जमीन में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक वो वहां पे क्रोध और वो झगड़ा का व्यापार रहेगा। लेकिन जब हम उससे उठ जाएंगे उदार, हम ये सोचेंगे कि वो मेरा भाई है, मेरा परिवार है, वो मेरे पिता माता का अंश है, वो मेरे पिता माता का अग्रज संतान है, ये उदार भाव जब हम ये ले आएंगे कि मेरे पिता माता मेरे हैं, उनका जो अंश है अग्रज संतान, वो उनमें मैं विभाजन का किस बात के लिए मैं लड़ाई कर सकता हूँ, कितना उच्चतर उदार भाव है, उनमें जब हम निमज्जित हो सकते हैं तो काम क्रोधादि का उसमें गंध भी नहीं रहेगा। और ये कैसे हो पाएगा, वो क्या है उच्चतर उदार भाव, सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र, ये सब चीजें मतलब एक तो है जो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री हम जो पढ़ते हैं, जो साइंस है, हम साइंस में हमें निमज्जित होना पड़ेगा, हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा, हमें हमारा जो मतलब ना जानने का जो एक हमारे अंदर एक दुर्बलता है, ये भी एक हमारा इग्नोरेंस, हम चीजों को समझते नहीं है, हम वस्तु विषय के अंत तक जाके उसको समझते नहीं है। जब इसकी आलोचना करेंगे हाँ, तो हम इसमें निमज्जित रहेंगे, उच्चतर उदार भाव, नॉलेज गेन में जब हम फंसे रहेंगे, अपने जीवन में उन्नति के लिए कोशिश करते रहेंगे, तो उसमें जो हमारा रिपु दमन होगा, हमको व्यस्त रखना पड़ेगा खुद को। किस में व्यस्त रखना पड़ेगा, तो इन सब चीजों में जब हम व्यस्त रखेंगे खुद को, तो उसमें ये सब काम रिपु दमन होगा। काम रिपु दमन होने से क्रोध तो ऑटोमेटिकली उसमें दमन हो जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें शशि ठाकुर एक और जगह पे कहते हैं, शाश्वती में एक वाणी है, शशि ठाकुर यहाँ पे कहते हैं, क्रोधांध मत हो, बुद्धि विपर्यस्त होगी, अन्याय द्वारा प्ररोचित होगे, तुम्हारी भी क्षति होगी और दूसरों की भी। प्रत्युत तेज बनो, कुप्रवृत्ति का अपनोदन करो,
सूक्ष्म दृष्टि से, सामंजस्य से सभी को स्वस्थ कर दो। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सोल्यूशन यहाँ पे श्री ठाकुर ने बोला है, क्रोधांध मत बन। क्रोधांध मतलब क्या होता है? क्रोध में जैसे इंसान अंध बन जाता है। हम सब जानते हैं, जब हम किसी ना किसी ने जीवन में कभी ना कभी क्रोधांध का अनुभव किया ही होगा। मैंने किया है, सबने किया होगा। जब हम क्रोध होते हैं, हमें उस समय में समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक एक्सट्रीमिटीज, हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं रहता। जैसे कोई घोड़ा का ऊपर लगाम छोड़ देता है जो, तो वो घोड़ा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किसी को नहीं समझ में आया। कोई हाथी जब वो पागल हो जाता है, क्या जाता है, किसी को नहीं समझ में आता। तो क्रोधांध का परिस्थिति वही होता है। क्रोधांध मत हो। जिसने भी शशि ठाकुर जी को शिक्षक रूप में, गुरु रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया है, सबसे पहले तो ये चीज है कि उनकी बातें हम ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे वो मानना ही है। तो ये सब वाणी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये सब उनका सोल्यूशन हमें दिया हुआ है। ये करेंगे तो क्रोध चैनलाइज होगा ही होगा। यही है, हमने एंगर मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसको मैनेज कैसे कर पाएंगे, हम लोग सुनेंगे। एक तो होता है कि एडवाइस जो हम सबसे सुनते हैं, एक होता है गाइडेंस जो शशि ठाकुर हमें देते हैं, हमें गाइड करते हैं। उनको ग्रहण करके हम जीवन में चल रहे हैं, ये सब वाणी को जब इंप्लीमेंट करेंगे, वो फिर उसमें क्रोध मैनेज होगा ही होगा। क्रोधांध मत हो, बुद्धि विपर्यस्त होगी, अन्याय द्वारा प्ररोचित होगे। जब ये सब उसके साइड इफेक्ट्स, जब हम क्रोधांध होंगे, तुम्हारी भी क्षति होगी और दूसरों की भी होगी। प्रत्युत तेज बनो, कुप्रवृत्ति को अपनोदन करो। जो हमारी कुप्रवृत्ति, जिसके वजह से जो कामना है, जो हमारी वासना है, जिससे हमें क्रोध आती है, उसका अपनोदन करो। अपनोदन कैसे करेंगे, हमने उसके पहले पेज में देख लिया। हमें ऐसे उदार भाव में निमज्जित रहना पड़ेगा, सूक्ष्म दृष्टि से, सामंजस्य से। सामंजस्य किसके साथ? हमने जिस आदर्श को ग्रहण किया है, उनके जीवन काल, उनके जीवन के बारे में समझेंगे, उनके चरित्र के बारे में समझेंगे। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने अपने जीवन में, शशि ठाकुर ने अपने जीवन में सब कुछ एज एन एग्जाम्पल शो कर दिया है। अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ, अपने पुत्र के साथ, सबके साथ उनके अपने बिहेवियर में एज ए एग्जाम्पल हमारे सामने दृष्टांत के रूप में रख दिया है। उनके सामंजस्य में, उनके जीवन से हम सीख लेकर जो अनुशीलन में जब लेके आएंगे, तो फिर हम खुद को और सबको स्वस्थ कर पाएंगे। ये शशि ठाकुर इसमें कहने की कोशिश करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो उसमें एक और, जैसे मैंने कहा कि हम शशि ठाकुर को ग्रहण किए हैं गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? पहले तो हम लोग शिष्य बनेंगे, तभी हम ये गाइडेंस को, एक कंपल्सन, इस गाइडेंस को हम अपने ऊपर लागू करने का हमारे ऊपर एक कंपल्सन आ पाएगा। नहीं तो ये सब जो वाणी हम किसी को भी देंगे, दीज आर जस्ट फिलोसॉफिकल लाइंस, थ्योरेटिकल लाइंस, कोई इसको समझ नहीं पाएगा। जब हम उनके जीवन में, अपने जीवन में उनको गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में लेके शिष्य बन पाएंगे, ये उपयोगी बन पाएंगे कि उनके जीवन में जो उन्होंने बोला है कि हम करेंगे, ये कंपल्सन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम इसको अनुभव कर पाएंगे। तो वहां पे सत्यानुसरण में शशि ठाकुर लिखते हैं कि शिष्य का कर्तव्य है प्राणपण से गुरु के आदेश को कार्य में परिणत करना, गुरु को लक्ष्य करके चलना। जैसे मैंने बोला, जस्ट अभी बताया कि उनका जो आदेश है, उनका जो वाणी मेरा आदेश है, उनका जो कहा हुआ विधान है, वो मेरे लिए उनका आदेश है, उसको मैं कार्य में परिणत करूं। उन्होंने जो बोला, सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र, इन सब में मैं अपने आप को निमज्जित करूंगा। उच्चतर उदार भाव में अपने आप को निमज्जित करूंगा। मैं अपने खुद को विनम्र करूंगा। उनके जो विधान दिए हैं, तो भी सारे दीन का जो उन्होंने हमें एक कैसे जीवन को अतिबाहित करना है, उन्होंने जो जो हमें कहा है, बस वही करना है। क्यों करना है नहीं समझेंगे, गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश पालन करने के लिए खुद को, अपने हृदय को उन्मुक्त रखना है, उनको लक्ष्य करके चलना है। वो अपने जीवन में कैसे, वो अपने लोभ मोह, जो अपने अष्टभाष बंधन है, कैसे उसको नियंत्रण में रखे थे, उनको, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हमें जानना है। उनकी जो सदग्रंथ है उनको पाठ करना है, आलोचना प्रसंग पढ़ना है। तब उन्होंने अपने जीवन के बारे में, उन्होंने दूसरों को क्या बोला है, कैसे हर परिस्थिति में उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है, तो वो जब हम समझेंगे, तो वो ये शिष्य का कर्तव्य है। जब भी देखोगे गुरु के आदेश से शिष्य को आनंद हुआ है, मुख प्रफुल्लित हो उठा है, तभी समझोगे कि उसके हृदय में शक्ति आई है। वो हमारे अंदर जो इनर शक्ति, ये सब नियंत्रण का, चैनलाइज का हम जो बातें कर रहे हैं, इसके लिए हम हृदय में एक इम्प्लिसिट शक्ति पावर चाहिए, जो मेंटल स्टेट, जो दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता तभी आ पाएगी जब हम उनके आदेश पालन करके आनंदित हुए हैं, हमारा मुख तब प्रफुल्लित हुआ है। इसके ऊपर श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बोला गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। मतलब जो ज्ञानी होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं,
जो तद विधि, उनके दिया हुआ जो विधि है, उनके दिया हुआ जो विधान है, उसको पालन करके बिना प्रश्न से उनकी सेवा में रत होते हैं, उनकी उपदेश को लेके जो ज्ञान की अर्जन करते हैं, वो ज्ञानी तत्वदर्शी होते हैं। तत्वदर्शी मतलब उनकी तत्वदर्शी मतलब वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, वो उदार चिंता में निमज्जित हो जाते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बोला गया है। हम आगे बढ़ेंगे और तो हम एक वाणी है कृति विधायना में, जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारे सिचुएशन में, जैसे हमने बोला कि जो बाधा प्राप्त काम होती है, जो हमारा कन्वीनियंस होती है, वो कहीं बहुत सारी जगह पे वो मतलब बाधा होती है। जब हम ऐसा कुछ चाह लेते हैं, हम ऐसे कुछ करने की कोशिश कर लेते हैं, चाहे हमारा ऑफिस स्पेस हो, हमारे कलीग्स हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे मतलब दोस्त लोग का महफिल हो, या फिर हमारे मतलब परिवार में हो, हम ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जो किसी और का हानि करता हो, कभी कभी लॉन्ग रन में हमारे साथ भी हानि करता हो। हम उसके लिए सतर्क नहीं रहते हैं, हम अपने करने से पहले वो सोचते नहीं है। इसीलिए फिर वो क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में जाके वो हमें जो दुख पहुंचती है, हमें जो बाधा होती है, फिर उससे वो क्रोध का रूप ले लेता है। हमेशा क्रोध का कारण ये नहीं होता कि अभी जो हमें बाधा मिली है उसी से क्रोध मिल आया हो। क्रोध का कारण बहुत वो जो हम कर्म जो बहुत दिन पहले कर चुके हैं, जो बहुत पहले ही गलत हो चुका है, उसका परिणाम हमें अभी भुगतना पड़ रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक मान लीजिए नव विवाहित परिवार है, वो जैसे एक वाइफ हस्बैंड एक कपल है, नए नए शादी किए, तो बहुत अच्छे से वो लोग अपने जीवन में अतिवाहित कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोई भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी जो भी, मतलब कभी मैं अपने गुरुजनों के बारे में कुछ गलत किसी के अपने वाइफ के सामने बोल दिया, या फिर मेरे वाइफ ने उनके गुरुजनों के बारे में कुछ गलत मेरे सामने बोल दिया, आज वो बहुत सही रहेगा। आज क्योंकि ये बंधन नया आया है, सब कुछ ठीक लगेगा। लेकिन एक समय आएगा जब हम सामने वाले के मन में एक ऐसा इमेज, एक ऐसा परिस्थिति बना लिए हैं कि उनके बारे में, उनके विरोध में, उनके विरोध में हमने बोलने के लिए उसको एक सुजोग दे दिया, हमने उसको एक खुला खुला हाथ दे दिया कि उसके विरोध में वो बोल सके, उनकी समालोचना कर सके। फिर हमने वो सतर्कता, सावधानी उसी क्षण हटा दिया था। तो उस समय जो हमें बुरा लगता है, उस समय जो क्रोध आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट आती है, क्रोध का कारण ये नहीं है कि कोई किसी के बारे में कुछ बोल दिया। क्रोध का कारण बहुत साल पहले हम कर चुके हैं, हमने अपनी सतर्कता, सावधानी वो बहुत दिन पहले ही हमने अपने तोड़ दिया था। तो इसके बारे में कृति विधायना में शशि ठाकुर कहते हैं, जो लोग जिस प्रकार सतर्क, सावधानी, सुव्यवस्थित चलन से चलते हैं, उनकी जीवन में त्रुटि भी घटना उतना ही कम होता है। मतलब हम अपने जीवन में जो त्रुटियां करते हैं, त्रुटियां करने से उसका परिणाम स्वरूप हम उस ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें क्रोध आती है। तो हम जो भी काम करें उससे पहले आज जो हम कर रहे हैं ये सोचना चाहिए इसका परिणाम हमें कभी भी मिले, वो ये सब काम क्रोध इसका रूप ले सकता है। इसलिए हमें सतर्क, सावधानी और सुव्यवस्थित चलन से चलना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक जो फॉर्मूला हमें शशि ठाकुर दे रहे हैं, सतर्क, सावधानी और सुव्यवस्थित चलन। आगे जाएंगे हम लोग। आलोचना प्रसंग में डिस्कशन में हमने ये पढ़ा था। जैसे आलोचना प्रसंग में शशि ठाकुर कहते हैं कि जो भी हम काम करें, जैसे हमने एक अभी काम कैसे करेंगे, हमने सतर्क, सावधान और सुव्यवस्थित चलन का बात किया। और जो हमारे कर्म है, ध्यान रखना चाहिए वो उत्सपूर्णी कर्म होना चाहिए। जैसे हमने बात किया, जो सब 2-4 स्लाइड पहले मैंने बोला, जो हमें किसी की तरफ भी हमारा जो डिपेंडेंसी है, हमें किसी की तरफ भी नतमस्तक होना पड़ेगा। किसी को भी, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, वो जो नतमस्तक का बात है वो किसके तरफ, वो आदर्श की तरफ, उच्च की तरफ, उन्नत है, जो उत्कृष्ट है, उनकी तरफ होना पड़ेगा। जो हमारे कर्म भी है जो उत्सपूर्णी होना चाहिए, आदर्श के हिसाब से अपने सत्ता को परिपोषण करते हुए खुद को, अपने जीवन और हमें, हमारी जो जीवन है, हमारी जो सत्ता है, हमारी जो कंसाइंस है, उसको वृद्धि के मार्ग में जो ले सके। और कैसी वृद्धि, जो शाश्वत हो, शाश्वत वृद्धि, वो मार्ग में ले सके। ऐसे कर्म, उसको हम कहते हैं उत्सपूर्णी कर्म। मतलब ये बहुत ही, इसका मीनिंग मैं इसलिए इस वर्ड पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, बहुत डीपर मीनिंग है उत्सपूर्णी। इसका मतलब है जो, मतलब जैसे मुझे आज एक नया फोन चाहिए, मैंने खरीद लिया, वो मेरा कर्म उत्सपूर्ण हो जब तक मुझे उस फोन की एक्चुअल में जरूरत ना हो, जब मैं मितव्ययी तरीके से उसका खर्च ना करूं। मतलब इस तरीके से जो मेरे सत्ता के परिपोषण में काम दे, जो एक्चुअल विच इज
गुड फॉर माई इनर पीस, तो वो उत्सव पुराणी कर्म, और वो तभी हो पाता है जब वो आदर्श से समन्वित हो, जो मेरे श्री ठाकुर ने जो मुझे बोला है उसके हिसाब से हो, तभी वो उत्सव पुराणी होता है। उत्सव पुराणी कर्म में त्रुटि कर, जब व्यक्तिगत कर्म में हम लिप्त रहते हैं तो व्यक्तिगत अपलाप होता है। हम असतर्क, असावधान तभी होते हैं जब हम, वो व्यक्तिगत अपलाप जो होता है वो मेरे पर्सनल लेवल पे गलतियां, मिस्टेक तभी होती है जब उत्सव पुराणी कर्म को छोड़कर हम व्यक्तिगत कर्म में लिप्त हो जाते हैं। और उत्सव पुराणी आवेग से चलने से जो एजिलिटी, अलर्टनेस, टैक्टफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या मिलती है हमें उत्सव पुराणी आवेग से। ये श्री ठाकुर की श्रीमुख निश्चित मतलब कही हुई बातें हैं। आलोचना प्रसंग वॉल्यूम 8 में श्री ठाकुर खुद कहते हैं उत्सव पुराणी आवेग लेके हम जब चलेंगे, एजिलिटी, अलर्टनेस, टैक्टफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तत्परता, सतर्कता, कौशली चलन, उपस्थित बुद्धि, वो जाग उठता है। उसी में ये धीरे धीरे सब मिलने लगता है। जो ये अपलाप हम किए हुए रहते हैं उसका धीरे धीरे घटने लगता है। तो उस पुराने आवेग से जब हम चलते हैं, यह सब ने जिन्होंने भी जीवन में श्री ठाकुर जी को लेके चला है, थोड़ा सा भी अनुभव किया है इस चीज का, उन्होंने अनुभव किया ही क्या होगा। हमारे पास 50 काम हो, जब हमारे पास ये आवेग रहता है कि हम एक सत्संग में जाएंगे, कुछ सुनेंगे, सत्संग के काम, हमारे पास 50 ऑफिस का काम रहे हो, लेकिन जब उत्सव का काम आता है, हमें एक दायित्व मिलता है, हम क्या एजिलिटी के साथ हम वो काम करते हैं, हम ऑफिस का काम कैसे मैनेज कर लेते हैं, उतना ही काम हम नॉर्मल डे पे भी करते होंगे। हम सब ने ये नोटिस किया होगा, हमारे पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, टैक्टफुलनेस, कैसे लेके चलना है, सबको लेके, सबके मंगल लेके चलना है। कोई कॉन्फ्लिक्ट, चाहे हम, अगर वो हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है तो ठाकुर जी को देख के हम वो सारे कॉन्फ्लिक्ट को तोड़ते हुए आगे चलते हैं। ये जो चीजें हैं, ये सब कीवर्ड्स है अपने जीवन में, एजिलिटी, अलर्टनेस, टैक्टफुलनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये जो 4 चीज हमें मिलता है, कैसे मिलता है? उत्सव पुराणी आवेग से ही मिलता है। तो फिर वहां पे हम अपने सारे रिपुओं को दमन करके फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं फॉर ग्रेटर गुड, है ना, जो उच्चतर उदार भाव में निमज्जित होना, जो हमने डिस्कशन किया था, तो वो तभी हो पाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और डिस्कशन हम पढ़ रहे थे आलोचना प्रसंग में, उसमें था कि जैसे लव, प्रेम, किसी के अंदर प्रतिष्ठा, मतलब जैसे एक चीज डिस्कशन हो, जैसे हमने एक पॉइंट रखा था, एक एस्पेक्ट है क्रोध का जो इरिटेशन टुवर्ड्स ईच अदर इन ए कपल लाइफ और इरिटेशन टुवर्ड्स आवर एल्डरली होता है ना। तब हम उसमें जैसे होता है कि जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, जब तक हम मतलब हम रियलाइज भी कर नहीं पाते हैं कब ये इरिटेशन चालू हो जाता है, हम वो रियलाइजेशन आ नहीं पाता है, वो कैसे हमारे क्रोध का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे श्री ठाकुर खुद यहाँ पे एक जगह कहते हैं, जो प्रेम करना, लव होता है, किसी के अंदर प्रतिष्ठित हुआ कि नहीं हुआ है, उसका क्रूशियल टेस्ट ही होता है जब किसी के सक्रिय द्रोह का बात जानते हुए उससे प्रेम करना। जब हम सामने वाले की तरफ जानते हैं कि वो सक्रिय द्रोह है, उसके मन में मेरे तरफ इरिटेशन है, उसके मन में मेरे तरफ द्रोह है, उसकी बातें मेरी कन्वीनियंस को इंपैक्ट करता है, वो मेरे स्वार्थ को हानि पहुंचाता है, तब भी जब मेरा प्रेम उसके लिए अक्षुण्ण रहे, अच्युत रहे, तभी वो प्रेम है। वो ये दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। तब समझना होगा कि और जब हम कर पाते हैं ना, और ये सिर्फ मतलब पूरी तरीके से 100% तो सिर्फ इष्ट परिवार ही कर सकते हैं। जो मतलब हमने असाधारण एग्जाम्पल्स भी देखे हैं हमारे आचार्य देव के साथ, हमारे इष्ट परिवार के साथ, और वही साधारण मनुष्य से ऊर्ध्व में है, इसीलिए उनको साधारण मनुष्य से ऊर्ध्व में कह पाते हैं। ये हमें सबको देख के लगता है बहुत थ्योरेटिकल है, लेकिन ऐसा ये जो श्री ठाकुर कहते हैं क्रूशियल टेस्ट वही है, जब मुश्किल के वक्त, जब हमारे कन्वीनियंस जब हानि पहुंचा, तब हम उस लव को कंटिन्यू कर पाएंगे। किसी के प्यार के बदले प्यार करने में कोई बहादुरी नहीं है, श्री ठाकुर कहते हैं आलोचना प्रसंग वॉल्यूम 10 में। तो ये जब बातों को हम रियलाइज कर पाएंगे, तब हम ये क्रोध को हम चैनलाइज कर पाएंगे। श्री ठाकुर उपयुक्त शिष्य बन के हम अपने शिक्षक को, गुरु को हम पालन कर पाएंगे। तो इतना ही मैं कहूंगा, इसके आगे हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और मैं अनुरोध करूंगा प्रीतोष भाई और जैसी भाभी को, तो इसके आगे हम और कुछ आलोकपात कर पाएंगे श्री ठाकुर जी के सदग्रंथ वाणियों को लेके। जय गुरु। जय गुरु सभी को। बहुत बढ़िया था, रियली थैंकफुल टू प्रीतिश भाई। इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली इलैबोरेटेड, एवरीथिंग वाज क्लियर आई थिंक। और सभी को आग्रह है कि जो कि हमें सबको पता है, ये जो एंगर जो चीज है, क्रोध जो चीज है, वो कहीं ना कहीं हम में है,
जो सुप्त रूप में है, कभी कभी ईगो हॉट हो जाने पर कभी भी कोई भी सिचुएशन में वो उभर के आ जाता है, घर पे हो, बाहर हो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं ना कहीं तो ये आता ही है। तो हम लोग इसको जैसे बोलते हैं ना, एनालिसिस कर सकते हैं कि क्यों आता है, कैसे आता है, और कैसे करके हम इसको ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। So I would request everyone to put up their question in the chat box. So उसको लेके हम लोग बात कर सकते हैं towards the आलोचना डिस्कशन सेशन। यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, जो प्रीतिश भाई जो बोल रहे थे, क्रोध का जो रूप है, वो सारे चीज अगर हम लोग देखेंगे, वो हमारे फिजिकल बॉडी मतलब इमोशनल स्टेट का एक पार्ट है, और वो कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी के साथ बहुत ही कनेक्टेड है। अगर शास्त्र में भी देखा जाए, और श्री श्री ठाकुर जी भी बोल रहे हैं कि ये क्रोध एक एनर्जी है, जिसको एक मोड देना है, एक चैनलाइज करना है। तो वही चीज है, स्क्रिप्चर में हमारा बताया जाता है कि जब एनर्जी ब्लॉक हो जाता है, ये क्रोध जब ब्लॉक हो जाता है, मतलब जिसको बोला जाता है ना चापा क्रोध, तो वो परिस्फुटित होता है हमारे अंदर हेट्रेड में, इग्नोर्ड, मतलब कभी अगर हम लोग इग्नोर फील करें, या फिर कोई अगर हमें इग्नोर फील करता है, तो वो जो हीन मान्यता होता है, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज ऑल्सो ए एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। जो हम लोग इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करके जैसे रिएक्ट करते हैं, वो भी एंगर का एक एक्सप्रेशन है। वो हेट्रेड, हमारे अंदर किसी के प्रति जो ईर्ष्या आना, हिंसा आना, ये भी हमारा क्रोध का ही एक एक्सप्रेशन है। और सेल्फिशनेस, हमें नॉर्मली कभी कभी लगता है ना कि मैं अपने लिए जीऊं, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, वो जिए रहे ना रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो दैट काइंड ऑफ सेल्फिशनेस ऑल्सो it comes due to एंगर, मतलब कहीं ना कहीं वो जो चापा क्रोध है, उसकी वजह से हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, वो जो सेल्फिशनेस होता है, इग्नोर होता है, हेट्रेड होता है, वो हमारे अहं को ही ज्यादा बढ़ावा देता है। मतलब जहां पर क्रोध ज्यादा है, इससे ये मतलब है कि वो लोग ज्यादा इगोइस्टिक है, वो दैट पर्सन इज मोर इगोइस्टिक। तो उसको स्क्रिप्चर में ऐसा बताया गया है कि मतलब दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंगर। तो अगर उसको एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे, अगर वो एनर्जी उसको हम पॉजिटिवली यूज कर पाए, अगर हम उसको जैसे बोला जाता है ना चैनलाइज कर पाए इन ए प्रॉपर डायरेक्शन, तो वो अपना रूप एक, और जो बोला जाता है ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आता है। मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ, हमारा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक फोटो दिया गया है, जो जिसमें एक हार्ट के एरिया में एक चक्र है, दैट इज कॉल्ड एज अनाहत चक्र। वहां पे ही क्रोध का जो एनर्जी है, वहां पे जो एनर्जी है उसका ही एक्सप्रेशन है क्रोध का, या फिर उसको अगर पॉजिटिवली हम लोग नैरेट कर दें, चैनलाइज कर दें, तो वो आ जाता है वहां पर आप लोग देख रहे होंगे बैलेंस्ड एनर्जी। वहां पर अगर एनर्जी बैलेंस हो जाता है, तो वही क्रोध, वही एनर्जी हमारा लव, ब्रॉडनेस में ले आता है। वो पॉजिटिविटी में सबको लेके चलना, सबके प्रति प्रेम करना, मतलब वो क्रोध जो है ना वो तेज में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर आ जाता है केयरिंग, लव एंड केयरिंग वो आ जाता है। और वहां पर फिर से आ जाता है फॉरगिवनेस, जहां पर वो सेल्फिशनेस था, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में वो सेल्फिशनेस था, वो पॉजिटिव हो जाने पर वो शो करता है फॉरगिवनेस में। कहीं पे कुछ गलतियां हो गई, कहीं किसी से अगर कुछ भूल हो गई, गलती हो गई, तो वहां पर हम लोग उसको फॉरगिव कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं। वो भी एक क्रोध का पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है। और सबसे बड़ी चीज होता है, वो एनर्जी अगर पॉजिटिवली चैनलाइज्ड हुआ, पॉजिटिवली मोटिवेटेड हो सका, जहां पर नेगेटिवली मोटिवेटेड होने से वो ईगो क्रिएट कर रहा था, वो चला जाता है डाइसेंट्रिक लाइफ। मतलब सुप्रीम जो है, वो जो सोर्स है हमारा, जहां से हम लोग मतलब हम आए हैं, या फिर वो जो सुपर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वहां उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। वही क्रोध है, हमें समझना है ये चीज को, वही क्रोध है जहां पर अनकंट्रोल होने से नेगेटिवली वो एक्सप्रेस हो रहा था हम में, अगर वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो जाए, तो वो वहां पर डाइसेंट्रिक मतलब हमारे अंदर वो अर्ज आएगा, वो आवेग आएगी कि मैं
जो ये है सुप्रीम है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, उसको मैं मान के चलूं, उसको सपोर्ट करके चलूं, उनके प्रति अडेरेंस, निष्ठा, ये चीज भी आने लगेगी। तो ऑल दिस थिंग्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर ओनली, दैट एनर्जी ओनली। सो इसी के साथ हम लोग फिर से चलेंगे और टुवर्ड्स द एंगर मैनेजमेंट। अभी तो समझे कि एंगर क्या है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है, किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है हमारे अंदर। देन दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द एंगर, क्योंकि उसे सप्रेस नहीं करना है, उसको खुद के अंदर मारना नहीं है, उसको मैनेज करना है, मोड़ देना है। हाउ टू डू दैट? सो उसके लिए मैं मतलब अपने हस्बैंड को बुलाना चाहूंगी उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। सभी को मेरा जय गुरु। बहुत सुंदर तरीके से प्रीतिश भाई ने एक्सप्लेन किया इस चीज को। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं आज एंगर मैनेजमेंट की, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हम लोग एक शॉर्टली डिस्कस करेंगे क्यों, किस चीज जो मूल कारण है, कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं जो इसका निवारण कर सके। तो मेन जो है, मुझे जो लगता है, या फिर ठाकुर जी के नजर से अगर हम देखेंगे, कहीं ना कहीं हमको एक लव सेंटर चाहिए। अगर लव सेंटर हमारा स्ट्रांग है तो हमारे जितने भी, जैसे कि आप एक यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, जो हमारा जो लव सेंटर है वो एक पेड़ का रूट है। वो जितना स्ट्रांग होगा उसका उजड़ने का चांसेस उतना कम है, उसका गिरने का भय भी कम है, और उसका मतलब कोई भी सिचुएशन हो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसका गिरने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए ठाकुर जी का एक वाणी है, प्रीति विनायक का एक वाणी है। ठाकुर बोल रहे हैं, भय प्रवृत्ति को अबस कर देता है, प्रेम प्रवृत्ति को सार्थक, प्रिय केंद्रिक, सबल, संयत और संहत कर देता है। तो ये जो प्रवृत्ति, जितने भी मेरे प्रवृत्ति है, काम क्रोध जो भी है, तो हमको एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे लोगों में कॉम्प्लेक्स एक्स एक मास्टर कॉम्प्लेक्स रहता है, जो 70 या 90% आप देखेंगे ना, जो क्रोध है दैट इज द मास्टर कॉम्प्लेक्स, और क्रोध से ही बहुत सारी चीजों का जन्म होता है। तो ठाकुर बोलते हैं ये जो भय है मेरा, किस चीज के लिए भय है? आई एम स्ट्रगलिंग टू लाइक मेरे एग्जिस्टेंस के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। कब मैं मर जाऊंगा, कब इनसिक्योर फील हो रहा है, कब मुझे कोई इग्नोर कर दे रहा है, कोई मुझे पूछता नहीं है, सब चीज का हमारा भैया रहता है। तो भय क्या करता है? प्रवृत्ति को अबस कर देता है। मतलब भय एक बार आ गया तो वी आर लाइक बो डाउन इन फ्रंट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन उसके जगह क्या होना चाहिए, जैसे अभी जयश्री ने बात किया, ये जो हमारा जो हार्ट का जो सेंटर हम लोग बोल रहे हैं, वहां और हमारे जीवन को एक प्रेम की जरूरत है, और उसी को हम एक प्रेमी पुरुष बोल सकते हैं, या फिर हम लोग प्रेमी जो हैं, जो पुरुषोत्तम है, उनके शरण में जा सकते हैं। उनके शरण में जाने का मतलब यह है कि प्रिय केंद्रिक होना, लव सेंटर चाहिए। मैं जिनको प्रेम करता हूं, मैं उनके तरह बनना चाहूंगा, जो उसी सिचुएशन में क्या करेंगे, कैसे करते, ये हमको मौका देते समझने के लिए। और वो क्या करता है, हमें सबल बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, संयत बनाता है, कंट्रोल्ड, एक सिचुएशन में कैसे उसको मैनेज करना है, और संहत कर देता है। ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाता है। कब आएगा? जब हम प्रेम करना शुरू करेंगे। किसको प्रेम करना शुरू करेंगे? जो प्रेममय है, मतलब मेरे ठाकुर जी। हम ठाकुर जी को जितना प्रेम करेंगे, हमारा सिचुएशन को लेके कंट्रोल करने का कैपेसिटी आ जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया एक सत्यानुसारण में ठाकुर जी ने बोला है, तेज का अर्थ क्रोध नहीं वरन विनय समन्वित दृढ़ता है। जैसे अभी प्रीतिश भाई ने भी एक्सप्लेन किया था, जो बोल रहे थे कि तेज और क्रोध, इसमें एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। ठाकुर जी चला साथी में उस वाणी को और एक बार अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सत्यानुसारण में बोला, तेज का अर्थ क्रोध नहीं वरन विनय समन्वित दृढ़ता है। तो चला साथी में उसी को ठाकुर जी पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, निरवच्छिन्न सिहरण दृष्ट क्षुधित आवेग को ही तेज कहा जाता है, और यह तेज ही उद्दाम को आमंत्रित करके कर्म सार्थकता में मनुष्यों को पारिपार्श्विक में दीप्त कर देता है, और क्रोध उद्दाम को भस्माच्छन्न करके
विषाद निमंत्रण में मनुष्य को अवसर्णता में अवश कर देता है। इसीलिए तेजस्विता के भ्रम में क्रोध को बुलाकर अपने को विपन्न मत कर लो। मैं इस वाणी को मतलब बोलने से पहले एक छोटा सा ठाकुर जी का ही एक जीवनी का घटना बोलना चाहूंगा। हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेशन एक बार हुआ था, उसमें भी हमने ये बोला था, तो बहुत सारे नए लोग जुड़े इसलिए बोलना चाहूंगा। ठाकुर जी जब मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक वक्त आए थे, एक गुरु भाई, तो उन्होंने ठाकुर जी से मेडिसिन लेके वो घर गए। तो उनका बहुत प्रॉब्लम था, सो नहीं पा रहे थे, बुखार था, निमोनिया टाइप था। तो ठाकुर जी से मेडिसिन लेके वो गए। तो ठाकुर जी उनको बोले तुम्हारा तबीयत एक बार ठीक हो जाए, कल या परसों आके मुझे फिर से मिलना और अपने तबीयत के बारे में बता के जाना। तो ठीक है बोल के चले गए। लेकिन 6-7 दिन हो गया, उनका कोई अता पता नहीं है। ठाकुर यहाँ पे रात में ना खा पा रहे ना सो पा रहे। ठाकुर पूरा विचलित है, क्या हुआ, वो गुरु भाई क्यों नहीं आया, उसका शरीर क्या ज्यादा खराब हो गया। उनके जितने भी पहचान वाले थे, इनगिन जो भी थे, सबको पूछने लगे वो गुरु भाई उस दिन आया था, उनका तबीयत खराब था, क्या हुआ। कोई भी उसको ठाकुर जी को ठीक से आंसर नहीं दे पा रहे। एक दिन क्या हो गया, ऐसे करते करते 10-12 दिन बीत गए। 10-12 दिन के बाद वो भाई जब ठाकुर जी के पास आया और ठाकुर जी का क्लिनिक के अंदर घुसने ही वाला था, ठाकुर जी इतना उसके ऊपर चिल्लाए, इतना उसके ऊपर चिल्लाए, जो मन में आया उनको गाली दिए, जो मन में आया उनको गाली दिए। तुम्हारा मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मतलब खुद को प्यार नहीं करते, केयरिंग नहीं हो, ये बहुत सारा गाली दिया। वो गुरु भाई सुनता गए। ठाकुर जी जब थक गए, वो गुरु भाई बोल रहे हैं, ठाकुर जी अगर आपकी जगह ये सब चीजें आपने जितने भी कहा है, अगर कोई और कहता तो शायद मैं उसका गर्दन मरोड़ देता। अब समझने की कोशिश कीजिए, ठाकुर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं तेज और क्रोध में। तेज का मतलब क्या है, ठाकुर जी आउट ऑफ लव ही इज बर्स्टिंग हिज इमोशन, नॉट आउट ऑफ एंगर, नॉट आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो भाई के प्रति प्रेम था, अगर मेरा बेटा उसी जगह पे होता तो मेरा आउटकम ऐसे ही होता, क्योंकि मैं अपने बेटे को प्यार करता हूं, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, अपने बेटे बेटी को बिना देखे मैं रह नहीं सकता। अगर वो 5-6 दिन कहाँ चले जाते हैं तो मेरे मन में भी वही क्वेश्चन आता है कि क्या हुआ, मेरे बच्चे क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे। ठाकुर जी का जो वो व्याकुल भाव था, उसको कहते हैं तेज, उसको क्रोध नहीं कहेंगे हम। तो ये जो निरवच्छिन्न सिहरण सृष्टि करता है, ठाकुर जी ने जो उसको गाली दिया तो उसके अंदर वो सिहरण सृष्टि हुआ कि यही जो है ये मेरे मन में क्षुधा जागृत करता है। किस चीज का, जो मेरे कर्म को और भी उद्दाम कर सके, और भी कर्म सार्थकता में मनुष्य को पारिपार्श्विक को दीप्त कर सके, जो खुश हो सके। लेकिन क्रोध उसी समय क्या करेगा, जो उद्दाम है उसको वो पूरा मतलब भस्माच्छन्न कर देगा, क्योंकि क्रोध जो है वो अग्नि का सिंबल हम लोग बोलते हैं। अग्नि क्या करता है, सबको भस्म कर देता है। तो उसी नजर से अगर हम देखेंगे, हम जब ज्यादा क्रोध करेंगे तो वो सारे चीज को भस्म कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी कैन नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बिटवीन तेज एंड क्रोध। ये जो हमारा जो तेज है, हमारा जो कहने का जो तरीका है, वो हमेशा कैसे होना चाहिए, जो सामने वाले को मुग्ध कर सके, ना कि उसको चोट पहुंचाए, ना कि उसको हर्ट करे। इसलिए ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोल रहे हैं, तेज का अर्थ क्रोध नहीं वरन विनय समुन्नित दृढ़ता है। विनय के सहित मैं अपना दृढ़ जो मेरा जो फंडामेंटल है, मैं अपने दोस्त के सामने रख रहा हूँ या फिर मैंने प्रियजनों के सामने रख रहा हूँ। तो उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजें हमने इकट्ठा किया है जो ठाकुर जी का ही प्रेस्क्रिप्शन है, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन इन द फॉर्म ऑफ एंगर। फर्स्ट थिंग इज दैट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा समय है जो आप, वो जो समय है, जो क्वालिटी वक्त है, आप खुद को दे रहे हैं। यू आर स्पेंडिंग दैट क्वालिटी टाइम फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। जो मेडिटेशन हम जब करते हैं, शांत चित्त से, शांत मन से अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने आप को रिस्टोर करते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल दिन भर यूज करते हैं और रात में उसको चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं, मेडिटेशन इट्स अ काइंड ऑफ रिचार्जिंग ऑफ योर ब्रेन सेल। we need to work on it, we need to find the solution। सपोज मैं मेरे बिहेवियर में, मैं पर्सनली अपने बात करूंगा, मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, किसी चीज को लेके मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। मेरे बड़े भाई मुझे हमेशा बोलते हैं, ये जो एग्रेशन है इसको कंट्रोल करना सीखो। एग्रेशन और एंगर में बहुत एक थीन लेयर का फर्क है। जैसे हमने बात किया तेज और क्रोध। एग्रेशन है तेज, आपको एग्रेशन दिखाना चाहिए, लेकिन वो क्रोध में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए।
तो ये सब चीजें जब मेडिटेशन हम करते हैं तो ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि मैं कल किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं किया, किसी के ऊपर मैं गुस्सा तो नहीं हुआ। ये सब चीजें कंट्रोल करता है। अगर ये मेरे साथ हो रहा है, नेक्स्ट चीज ठाकुर बोल रहे हैं शवासन। जैसे कि जयश्री ने अभी बोला योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा ये जो अनाहत चक्र है जो हार्ट को कंट्रोल करता है, उसको स्टेबिलाइज करने के लिए एक ही सोल्यूशन है शवासन। ठाकुर जी बोल रहे हैं अगर आप टायर्ड हो गए हो या फिर ऑफिस से लौटे हो या फिर काम करके लौटे हो, एक 5 से 7 मिनट तक शवासन कर लीजिए। शवासन का अर्थ यह है सब के माफिक सो जाना। आप देख रहे होंगे इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। अब देखिए जो गुरु भाई सोए हुए हैं, हाथ पैर पूरा रिलैक्स पोज पे रहेगा और ब्रेन के जो पीछे है, जो सर जहां पे टच कर रहा है भूमि को, वही पे सतनाम जो रिपीट करना पड़ेगा। मेडिटेशन में क्या होता है, यू हैव टू रिपीट योर होली नेम इन द थर्ड आई, जो आज्ञा चक्र है। लेकिन शवासन में क्वाइट ऑपोजिट टू योर पिनियल ग्लैंड। और इमीडिएटली मेडिटेशन के बाद यू शुड नॉट डू शवासन, इट्स हाईली रेस्ट्रिक्टेड। आई वुड लाइक टू रिपीट, मेडिटेशन के बाद शवासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन और शवासन दे आर क्वाइट ऑपोजिट एक्सरसाइज। ये ब्रेन के हम लोग फ्रंटल मोड में करते हैं और बैकवर्ड मोड में करते हैं शवासन। तो जब हम ज्यादा थक जाते हैं, जो काम करके हम टायर्ड फील करते हैं, इवनिंग में हो गया, दोपहर में हो गया, खाने से पहले या खाने के बाद आराम से एक टाइम लेके रिलैक्स होके हम मेडिटेशन शवासन कर सकते हैं। और शवासन करने से मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है ये हार्ट का प्रॉब्लम को क्लियर करता है। जो हमारे अंदर इमोशन है उसको भी कंट्रोल करता है, जो एंगर है उसको भी कंट्रोल करता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट सात्विक फूड। ये ऑलरेडी हमने एक स्वस्थानी का जो चैप्टर था फूड में हमने डिस्कस किया है, जैसे कि तमस, रजस और सात्विक फूड रहता है। ये हमारे फूड हैबिट जो है हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। जो जितने भी हम लोग सात्विक खाएं वही हिसाब से ये हमारे मन को भी कंट्रोल करता है। तो हम लोग जितने भी सपोज नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में क्या होता है, ज्यादातर हम लोग किसी प्राणी को मार के ही उसको खाते हैं। जब हम जिस टाइम में उसको मारते हैं, उनके सेल में उनके जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो भय है, आक्रोश है, क्रोध है, सब भर जाता है। सपोज आपको कोई मारने के लिए आएगा हाथ पैर बांध के, तो आपका क्या रहेगा, आपके मन में क्रोध आएगा, भय आएगा, इरिटेशन आएगा। ये सब चीजें हमारे कोशिका में ही निमज्जित हो जाता है। और उसी समय हम किसी को अगर मार के खाते हैं, सेम रिफ्लेक्शन वी कैन गेट इन आवर माइंड। सो इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है सात्विक फूड इज द बेस्ट फूड। और लास्ट में एक चीज है जो हम लोग, ये तो मतलब बोलते हैं ना, एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को दूर करने का एक ही तरीका है ऑटो सजेशन। ये जो आत्म सुझाव है, ऑटो सजेशन का मतलब ये है मैं अपने ही इटरनल ब्रेन को, अपने ही जो सुप्त मस्तिष्क है उसको मैं कमांड दे रहा हूं। क्या कमांड दे रहा हूं? आप सब लोग जो भी दीक्षा लिए हैं, आप लोग देखे होंगे हम लोग सुबह उठते ही ऑटो सजेशन करते हैं, मैं अक्रोधी, पहला वर्ड है वही, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, कामलोध जिदबसी, इष्ट प्राण सेवापटु, अस्ति बुद्धि जाजन जैत्र परमानंद। ये पूरा जो हम लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर रिचार्जिंग आवरसेल्फ। जो एक दिन में एक बल्ब चार्ज होता है, फिर दूसरे दिन और एक नया बल्ब लगाना पड़ता है। उसी तरह ऑटो सजेशन में क्या होता है, वी आर कमांडिंग आवर इटरनल ब्रेन। तो उसमें क्या होता है, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं घर पे एक फ्लावर बास रख के गया था जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। जब लौट के आया देखा कि वो फ्लावर बास है नहीं, तो मैं पूछने लगा कहाँ गया, तो सपोज मेरी मम्मी आके बोली तुम्हारी बहन ने इसको तोड़ दिया। तो इमीडिएटली हमारा रिएक्शन क्या होगा, गुस्से से तिलबिला उठ के हम अपने बहन को गाली गलौज करेंगे, नहीं तो उसको मारेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सुनना नहीं चाहेंगे कि क्या हुआ है। लेकिन ये जो ऑटो सजेशन है या फिर जो मेडिटेशन के करने से क्या फायदा होता है, ठाकुर जो बोल रहे हैं ना, विषय के मूल कारण को जानने की कोशिश करो। तो मैं स्टेबलाइज होकर सोचने की कोशिश करूंगा क्यों तोड़ा होगा उसने, शायद साफ करते हुए तोड़ दिया होगा, हाथ लग गया होगा, कुछ तो कारण होगा। पहले उस कारण को जानने की कोशिश करूंगा। अगर मैं वो कारण तक पहुंच गया, मेरा ऑटोमेटिकली गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम कारण तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। तो ऑटो सजेशन इज द बेस्ट वे। और फाइनली हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सेशन के माध्यम से कि जो पूरा एंगर मैनेजमेंट हमने बताया, इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है। क्या है पता है? फर्स्ट थिंग इज दैट सरेंडर टुवर्ड्स ए लिविंग आइडल, जो है इनिशिएशन, दीक्षा।
अगर आप दीक्षा लेंगे, और हमने जैसे बात किया यहाँ पे मेडिटेशन हो गया, शवासन हो गया, सात्विक फूड हो गया, ऑटो सजेशन हो गया, दीज आर द पार्ट ऑफ यजन। जब एक आदमी दीक्षा लेता है तब वो यजन करता है, और जब यजन करता है वही चीज वो बोलने लगता है जिसको हम जाजन बोलते हैं। तो सबसे एंगर मैनेजमेंट हो या फिर जो भी कॉम्प्लेक्सेस हो, टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई नीड टू गेट इनिशिएटेड विथ माय लिविंग आइडियल। मुझे दीक्षा लेना है, दीक्षा लेने के बाद ही ऑटोमेटिकली ये सब हो जाएगा। ये जितने भी हमने अभी डिस्कस किया, दीज आर द पार्ट ऑफ यजन। ऑटो सजेशन हो, मेडिटेशन हो, शवासन हो, फूड हैबिट्स हो, जजन में आता है या फिर सुस्तैनी में आता है। तो दीक्षा एंड सुस्तैनी, दिस इज कंपल्सरी टू कंट्रोल एनी काइंड ऑफ इमोशन, एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे इसको डिस्कस करने के लिए फर्दर मोर। जो भी हैं भाई या माँ, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस अगर हैं आप लोग फोरम में डाल सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं खत्म करूंगा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही क्लियर मतलब डिस्कशन था। आज का जो टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, और ये हम कहीं ना कहीं इसको फेस करते ही रहता है डेली लाइफ में, हमारे फैमिली में, बाहर, हर जगह पर हम इसको फेस करते ही रहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही एस्पेक्ट से आज का जो डिस्कशन था, मुझे लग रहा है कि बहुत ही क्लियर हुआ होगा सभी को। फिर भी हमारे पास शायद कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हैं, देन दैट थिंग वी कैन टेक अप। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल एंगर इन डेली लाइफ। अगर इसको थोड़ा सा और क्लियर होता तो बहुत अच्छा होता ये क्वेश्चन। फिर भी मैं पूछना चाहूंगी हमारे जो स्पीकर्स हैं, अगर कोई इसका आंसर देना चाहते हैं, हाउ टू कंट्रोल एंगर इन आवर डेली लाइफ। तो इजीली आई थिंक कि उनको इजी आंसर चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या करना होगा। आई थिंक इसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन हुआ है। फिर भी शॉर्टली अगर कोई मतलब ये कर सकते हैं, प्रीतिश भाई, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। जी, तो जैसे अभी जस्ट पिछले स्लाइड में सुब्रतोष मैंने बोला कि इन डेली लाइफ जब हम कुछ भी पहले आता है, हम लोग क्या एक प्रॉम्प्ट रिएक्शन देते हैं, एंड देन एक प्रॉम्प्ट रिएक्शन जो होता है वो मतलब बिना सोच के, बिना समझ के, इम्पल्सिव इन नेचर, जब हम वो हो जाते हैं कि अभी इमीडिएटली कुछ हुआ, किसी ने जैसे वो फूल दानी का एग्जांपल दिया, पिता ने कुछ हुआ, बिना सोच के रिएक्टिव, ये हो गया, गाली दे देना, मार कर देना। तो यहाँ पे शशि ठाकुर कहते हैं कि विषय के मूल कारण को समझना पड़ेगा। हमें जो अप्रोच है उस अप्रोच में ये रखना पड़ेगा कि वी हैव टू बी ब्रॉड, हमारे दिमाग को खोलना पड़ेगा। एक आलोचना प्रसंग में, डिस्कशन में कह रहे थे शशि ठाकुर, जब हम पैदा होते हैं, हम सब ने नोटिस किया होगा कि जो हमारे हाथ के हस्त रेखा होती है, जो हमारे माथे की रेखा होती है ना, वो तब उतने बने नहीं होते। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं बनने लगते हैं। इसका जो साइंटिफिक रीजन है, शशि ठाकुर कहते हैं कि जो हमारा जो माथा है ये सब का रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जितना प्रेशर लेने लगता है, तो ये जो हाथ की रेखाएं और माथे की रेखा, उस जो प्रेशर है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे ब्रेन से, उसका जो इम्पैक्ट उससे बनता है। तो इसीलिए कहते हैं जो हस्त रेखा देख के समझ जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम जिस तरह के सोच में अपने आप को रखते हैं, वो रेखा उसी तरीके से बनती है। तो या तो हम कह सकते हैं कि वो जो हस्त रेखा से हमारा सोच परिचालित होता है, या फिर हमारा सोच से जो हमारा ये सब जो बिहेवियर परिचालित है, एक ही बात है। तो बिना डाइवर्टे बताऊंगा कि जो हमारे जो हमारा मस्तिष्क है, वही दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी क्या हुआ। तो वो जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, उस थॉट को अपने प्रतिदिन नियमित जीवन में लाना पड़ेगा। और वो थॉट इतना आसान नहीं है, उसके लिए जो हमारा खाद्य है वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। सात्विक फूड हैबिट हमको रखना ही पड़ेगा। सदाचार, हम किस परिवेश में रहते हैं, हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम किसको देखते हैं। अगर मैं ऐसे कोई छवि हर दिन सुबह उठ के देखूं जो मेरे दिमाग में इरिटेशन लेके आए, तो वो मेरा क्रोध का लेके आएगा। लेकिन अगर हम नेचर में देखेंगे, कुछ ग्रीनरी देखेंगे, कुछ अच्छा चीज देखेंगे, सू को देखेंगे, सू, तब हमारे दिमाग में उस तरीके से वो रिएक्शन डालेगा। तो वो होता है हम जो दृष्टि शुद्धता, चिंता, फिर हम मेडिटेशन हो गया, जो सतनाम का जो जाप करेंगे, हमारे पास जो सबसे बड़ा पावर है। तो जो मेडिटेशन हम नॉर्मली नाम
लोग भी मेडिटेशन का कोर्स करते हैं और जो इनिशिएटेड है वो भी मेडिटेशन का कोर्स करते हैं। लेकिन हमारे पास जो दीक्षित लोगों के पास एडवांटेज ये रहता है कि मेडिटेशन हमेशा मैं बैठ के एक जगह नहीं कर सकता हूँ, मैं बाइक चलाते चलाते भी कर सकता हूँ, मैं अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकता हूँ, मैं गाना सुन रहा हूँ फिर भी उसके बीच में मेरे माइंड में वो मेडिटेशन चल रहा है। एक आज मैं किसी को एक एग्जांपल दे रहा था, जब हम कोई एग्जाम देते हैं, हम कोई एग्जाम वाइवा देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो एक आदत से हो गई हम लोग को, एक मन में वो एक सतनाम का जाप चलते रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उस टाइम पे हम आपको ये प्रिपेयर करते हैं कि वी आर रेडी टू फेस एनीथिंग। वो नाम सतनाम ये होता है। तो प्रिपरेशन जो होता है वो क्रोध के टाइम पे वी रिएक्ट रॉन्गली बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम उस सिचुएशन के लिए इम्पल्सिव इसलिए हो जाते हैं, हम उसके लिए उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। लेकिन जो सतनाम के ट्रेनिंग में रहते हैं, जो सतनाम जाप करते हुए मन में सुप्त रूप में वो अजपा नाम बोलते हैं, वो जब चलते रहता है वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अगर हम एक समांतराल बोलेंगे ना, जब हम सबने धनुष वो जो वो एंड आर्चरी देखा होगा, तो जो तीर है वो तभी ठीक जगह, ठीक डायरेक्शन में, ठीक वेग से जा पाएगा जब उसको खींचने के लिए जो पीछे जो धागा होता है ना, वो ऑलवेज प्रिपेयर रहता है, इक्वल फोर्स के साथ वो पीछे खिंचा हुआ रहता है। वो खिंचाव होता है सतनाम, वो खिंचाव होता है मेडिटेशन, वो आदत, वो फूड हैबिट, वो दिनचर्या, वो ये सब से ही हम डेली इन डे टू डे लाइफ कंट्रोल कर पाएंगे। और एक लाइन में ये तभी हो पाएगा जब हम इष्ट केंद्रिक, वो लव सेंटर को अपने जीवन में पकड़ पाए, बिना दीक्षा, बिना गुरु को लिए हुए, बिना ये सब, मतलब एवरीथिंग विल बिकम जस्ट बिकम थ्योरी। इन प्रैक्टिस हम प्रतिदिन सुबह उठ के जब यजन करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, इष्टभूति करेंगे, प्रेयर करेंगे, उनके कई हुई बातें लेके चलेंगे, फिर दिस विल ऑल बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो उसी तरीके से हो पाएगा, मेरा ये इंटरप्रिटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक मतलब ये जैसे आपने बोला कि ये प्रैक्टिस का चीज है। आएगा गुस्सा, आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में ही चला जाएगा, या फिर मेरे जो बचपन से गुस्सा मैं लेते हुए आ रही हूँ, इस इतने साल हो गए, एक झटके में चला जाएगा, वैसा नहीं होता। पर वो रियलाइजेशन आना चाहिए कि मैं मुझ में गुस्सा आ रहा है, या फिर मेरा जो एनर्जी है वो नेगेटिवली जा रहा है। तो उसको ही आपने जैसा जैसा प्रैक्टिस बोला, मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। सात्विक फूड जो होता है, हम लोग सोचते हैं क्या है इसमें ना, आजकल हम लोग नॉर्मली बहुत आर्ग्यू करते रहते हैं कि आजकल के खाने में तो बहुत ही पेस्टिसाइड्स है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, ज्यादा क्या डिफरेंट है, ये बोलने की चीज है। पर सात्विक जो फूड होता है वो जीवनीय है, वो एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है हमें। तो ये अगर सही तरह से हम लोग प्रैक्टिस करें, और ऑटो सजेशन जैसे हमने सुना, उसको अगर सही ढंग से प्रैक्टिस करें डेली, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो दिखता ही है लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई सो मच। और एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आफ्टर मेडिटेशन शवासन क्यों नहीं करना चाहिए? इसको इसको मतलब डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा अच्छे से कि क्यों नहीं, एग्जैक्टली शवासन को मेडिटेशन के बाद क्यों नहीं किया जाता है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर स्पीकर्स इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। या मैं कुछ बोलना चाहूंगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पोस्चर्स में, मेडिटेशन में हम सीधा बैठते हैं, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 90 डिग्री टू द पर्टिकुलर फ्लोर, बट शवासन में हम लोग पैरेलली सोते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? मेडिटेशन में हम लोग, जो हम डिस्कशन में भी मैंने बोला था, अपना जो पीनियल ग्लैंड है, जो फ्रंटल साइड में है, फ्रंट साइड में है, जो हमको थर्ड आई बोलते हैं, दोनों आंखों के बीच या फिर आईब्रो के बीच का जो जगह है, वहीं पे केंद्रित करके हम मेडिटेशन करते हैं। दैट इज द प्रोसीजर। बट शवासन में क्या करते हैं, जैसे हम सोने के बाद जहां पे हमारा जो सर का जो पीछे वाला हिस्सा है, क्वाइट अपोजिट ऑफ योर थर्ड आई, वहीं पे हम मेडिटेशन करते हैं या फिर सतनाम को मनन करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस क्या है? मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमारे हाई लेवल एनर्जी को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन शवासन ऑपोजिट क्या करता है, जो जितने भी एंगेज्ड सेल हैं, जितने भी थके हुए बॉडी के सेल्स हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दोनों में अंतर है। तो इमीडिएटली हम लोग मेडिटेशन करने के बाद शवासन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और उल्टा क्या होता है, इफ यू आर डूइंग सो इट विल हैव सम हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर ब्रेन सेल्स। क्योंकि हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, सतनाम रिपीट करते हैं, और ये खासकर हम लोग ब्राह्म मुहूर्त में करते हैं, तब हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है। उसी टाइम में अगर आप शवासन करेंगे तो दैट इज नॉट नीडेड, आपको जरूरत ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड। वहां पे मेडिटेशन करने से आपको सुकून मिलेगा। लेकिन जब हम थक जाते हैं, बॉडी टायर्ड हो जाता है, तब हम अगर हम शवासन करेंगे, इट विल गिव सम काम इफेक्ट
जो हमको रिलैक्सेशन प्रोसीजर है, हमको रिलैक्स कराता है, जो व्हाट आई फील। इफ एनी अदर कोई अगर गुरु भाई ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर तो कर सकते हैं, बट साइंटिफिकली दिस टू आर रिवर्स प्रोसीजर्स। बहुत ही बढ़िया से इस चीज को आलोचना हुआ। एक्चुअली मेरे पास एक्चुअली व्हाट्सएप में एक मैसेज आया हुआ है कि वो क्वेश्चन को मैं रखना चाहूंगी। उनका एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा है, सो शी इज नॉट एबल टू पुट हियर हर क्वेश्चन। एक सेकेंड। उनका ये पूछना है कि व्हाट इज डायसेंट्रिक एंड हाउ इट कंट्रोल्स अस फ्रॉम एंगर, प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। कि हमारा जो वो वर्ड आया था डायसेंट्रिक, वो क्या है और वो हमें एंगर से कैसे बचाता है, उसको एक बार फिर से आलोचना करने के लिए माँ ने रिक्वेस्ट किया है। सो इफ आवर स्पीकर they would like to add something to the point, please do it. या डायसेंट्रिक का मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, जो हमने बोला लव सेंटर, मैं किसको प्रेम करता हूँ। अगर एक सिचुएशन ऐसा आता है, मुझे क्रोध आ रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं, उस जगह पे श्री श्री ठाकुर होते तो क्या करते, उस जगह पे श्री श्री ठाकुर होते तो क्या करते। अगर ये जो चीजें है मैं दूसरे के प्रति अगर प्रेम भाव ना रखूं तो ये गलत हो जाएगा ठाकुर जी का। और एक जीवंत उदाहरण मैं बोलना चाहूंगा। जब श्री श्री ठाकुर छोटे थे, उनके पिताजी का तबीयत खराब था, तो वहां पे एक जो बोलते हैं जमींदार टाइप, वो वहां पे लोगों को पैसा वगैरह वो देते थे उधार में। तो ठाकुर जी, तो उनके पास तभी इतना पैसा नहीं था खरीदने के लिए मेडिसिन, तो माता मोनमोहिनी देवी ने बोला उनके पास जाके आप पैसा ले लो, हम मेडिसिन खरीदते हैं। तो उन्होंने मेडिसिन खरीदा। खरीदने के जब पैसा मांगने गए तो जमींदार ने ठाकुर जी को बहुत मिसबिहेव किया। कब देखो जब मांगने आ चले आते हैं, ये करते हैं करके उन्होंने जो अपने पास कुछ जो कॉइन्स थे ठाकुर जी की तरफ फेंक दिए। तो ठाकुर जी के सर पे भी थोड़ा बहुत लगा, लेकिन ठाकुर जी वो पैसा लेके भाग गए और अपने बाबा के लिए मेडिसिन खरीदा, उनके बाबा स्वस्थ हो गए। 15-20 साल के बाद वही जो जनक जो थे, जो जमींदार थे, तब वो अपना सब कुछ लुटा के, सब कुछ खो के जब ठाकुर जी के पास पहुंचे, रो के, उनके पास कुछ नहीं था, पहनने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ठाकुर जी तभी भी उनको आप्यायित कर रहे हैं। केस्टोदा को बोल रहे हैं जाके उनके खाने के लिए व्यवस्था करो, रहने के लिए व्यवस्था करो। तो केस्टोदा ठाकुर जी से बोल रहे हैं आप कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हैं। आप जब आपको जरूरत था, उन्होंने पैसा आपको फेंक के मारा था। तो ठाकुर जी क्रोधित होकर केस्टोदा को बोल रहे हैं फेंक के मारा था, लेकिन दिया तो था ना, उन्होंने मुझे हेल्प तो किया था। उस दिन की वजह से आज मैं, उस दिन मेरे पिताजी बच गए, और जो कि मेरे पिताजी बच गए तब मेरे माताजी का भी हालत में सुधार आया, और जो कि मेरे माताजी स्वस्थ थे तब ये आपका जो ठाकुर यहाँ पे बैठे हैं ना, ठाकुर होके बैठ पाए हैं। अगर ये आदमी उस दिन अगर मुझे हेल्प नहीं किया होता तो शायद ही ठाकुर आपके ठाकुर नहीं होते। तो आप सोचिए, हम ठाकुर जी किस कॉन्टेक्स्ट में जाके उनकी जितने भी बुराइयों को छोड़ के अच्छे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम दाई सेंटरिंग हो गए, ठाकुर वो जिस जगह पे कैसे बिहेव किए थे वो हमारे जीवन में वो रहना चाहिए। जो कि हमने बताया कि मेडिटेशन के टाइम में हमको वो सोचना चाहिए, ठाकुर जी के बारे में सोचना चाहिए। ठाकुर जी का जो थॉट है, मैं जब देवघर जाता हूँ या फिर मेरा जो अनुभूति है ठाकुर को लेके, इसी बारे में मुझे सोचना है। तब जाके ये क्या करेगा, हेल्प करेगा हर एक चीज में मैं कैसे कंट्रोल कर सकूं चीज को, बिना गुस्सा किए या फिर एग्रेसिव ना होकर मैं कैसे इस चीज को मेंटेन करूं। मुझे वही लगता है। मैं एक चीज जी प्रीति भाई बोलिए। एक चीज ऐड करूंगा मैं इसमें ना, एक जैसे जो थाई सेंट्रिक हो गया, फिर मे बी मैं क्लब कर सकता हूँ। जैसे हमें एक जस्ट क्वेश्चन मिला है कि इज एंगर ऑलवेज बैड और कैन इट बी कॉन्टेक्चुअल, मतलब जैसे मतलब उसमें ये जो चीजें हैं हम या तो उसको कंट्रोल करेंगे या तो उसको जैसे ठाकुर कहते हैं एडजस्ट करेंगे। तो उसके ऊपर एक आलोचना प्रसंग 10 में भाग 10 में एक 2-4 लाइन यहाँ पे ठाकुर जी बोलते हैं, emphasize love the superior beloved that is eternal property of your being as it will swell, weakness will dwindle to that extent। मतलब जब हम अपने जीवन में प्राधान्य रखेंगे
कि लव टू द सुपीरियर बिलवेड, जो हमारा प्राधान्य ये नहीं रहेगा मेरा स्वार्थ, मेरा परिवार, मेरा सराउंडिंग, बट मेरा प्राधान्य रहेगा लव टू द सुपीरियर बिलवेड। वो मेरा एटर्नल प्रॉपर्टी, मेरे जो सत्ता का जो परिपोषण होगा, मेरे जो एटर्नल प्रॉपर्टी, शाश्वत संपद जो है मेरा सत्ता है, और उसका परिपोषण करता है मेरे परम पिता। जब ये थॉट लेके चलेंगे तो जो हमारा जो हृदय है एक कंटेनर की तरह है, उसमें लिमिटेड चीज रहेगा। जब ये इष्टानुराग को हम जगह बढ़ा देंगे तो बाकी सब चीज के लिए जगह घट जाएगी। तो वही कहते हैं यहाँ पे कि when it will swell, weakness will dwindle to that extent, मतलब हमारी जो दुर्बलता है, हमारी जो क्रोध है, वो धीरे उसके लिए जगह घट जाएगी, वो संकुचित रहेगा। तो मतलब जो ये जो कॉन्टेक्चुअल चीजें हैं, वो क्रोध भी, मतलब जब हमारा क्रोध चैनलाइज्ड होगा इष्ट प्रतिष्ठा के लिए, जब हमारा क्रोध आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए होगा, मतलब वो फिर क्रोध नहीं होगा, जब हमने बहुत एलैबोरेटली डिस्कस किया, वो तेज होगा, विनय समन्वित तेज, उसमें विनयता भी होगी और उसमें इष्ट की प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए तेज होगा। इसलिए साधुओं को हम उनको तेज से जानते थे, उनको क्रोध नहीं होता, उनका तेज होता था। तो ये यहाँ पे सत्यानुसार में जैसे ठाकुर कहते हैं, वो क्रोध नहीं, वो वरन विनय समन्वित तेज है। तो कॉन्टेक्चुअल है, लेकिन वो तभी, बट वो मतलब गुड ओनली तभी हो सकता है जब वो तेज हो और आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए हो, ओनली आदर्श के हिसाब से हो, और कोई बात नहीं है। तो बस हाँ, बिल्कुल वही चीज है। मैं भी वही सोच रही थी कि क्रोध हमारे वृत्ति के अंडर आता है, एक वृत्तियों में से एक है क्रोध, तो उसको हमें पॉजिटिव मोड़ देना है। ये कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, या फिर मतलब इसको अगर हम लोग जजमेंटल होगे तभी जाके ये कॉन्टेक्चुअल होगा। मैं जितना समझती हूँ, जब हमारा ईगो प्रोमिनेंट होता है तभी जाके ये क्रोध नेगेटिवली एक्सप्रेस होता है हमसे। जब ये ईगो, जैसे अभी पूरा इलेबोरेटली हम लोगों ने डिस्कशन किया, डाइसेंट्रिक लाइफ में अगर जिएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो ईगो जो होता है ना, वो उनके लिए, मतलब वो जो बोला जाता है क्षुद्र अहंग जो है, वो बृहत अहंग के लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तब वो तेज बन जाएगा। जैसे एक श्री ठाकुर जी का ही एक छोटा सा ये है, कहा हुआ है, आलोचना प्रसंग में ही मैं पढ़ रही थी। श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि जब बच्चों को शिक्षा देना होता है, तो उनको एक ऐसा भी टास्क देना होता है कि अगर किसी ने, कोई बड़े अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा हुए हैं, मतलब तुम्हारे ऊपर क्रोधित हुए हैं, तो उनके पास जाओ, उनको मनाओ। मतलब अब इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि मुझे वो क्रोध वाला सिचुएशन, कोई भी नेगेटिव वाला सिचुएशन को हैंडल करना है बिना क्रोधित हुए, बिना झगड़ा किए, तो वो भी एक शिक्षा ही हो गया। तो उसको भी प्रैक्टिस करना है। वहां पर दिमाग लगता है कि मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो है वो गुस्सा ना करे, वो मेरे बात को समझे। तो वहां पर वो तेज आ जाता है, उसको तेज बोला जाता है। इतना मेरा समझना है। अभी हमारे पास थोड़ा सा और 2 क्वेश्चंस है, उसको क्विकली लेंगे। यहाँ पर विदिशा माँ ने पूछा हुआ है कि जैसे कि डिस्कशन हो रहा था हमारे आलोचना में कि कोई चीज अगर किसी ने तोड़ दिया तो हम लोग इमीडिएटली बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो इस एंगर को किस तरह हम लोग कंट्रोल कर सके। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ। जो हमारे पास आलोचना किया गया कि डाइसेंट्रिक लाइफ को प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, शवासन प्रैक्टिस करना है, और हमेशा ऑटो सजेशन जो है उसको भी प्रैक्टिस करना है। मैं अक्रोधी, मैं अमानी, ये चीज लेना है। ये चीज हमेशा अगर बोलते रहे, तभी जाके ये इजीली हमारा कंट्रोल में आ जाता है। अगर फिर भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, देन मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे स्पीकर्स के पास कि अगर कुछ शॉर्टली इसको कुछ ऐड कर सकते हैं। या जैसे हम लोग डिस्कस किए ना, विषय के मूल कारण को जानना है। ठीक है, एक चीज टूट गया, लेकिन जानबूझ के उन्होंने तोड़ा या फिर गलती से टूट गया, ये पहला आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज। वो बिना उसको जाने रिएक्ट करना, ये गलत बात है। जैसे कि आपने बहुत सारे मूवियों में भी देखा होगा, जो ये मतलब फिल्मी लगेगा, बट हम लोग एक गुस्सा हो जाते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि अरे उसने नहीं किया था, कोई और किया था, फिर हमें ये रियलाइजेशन होता है, गिल्टी फील होता है, बाकी सब चीजें। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, जैसे ठाकुर बोलते हैं, विषय के मूल कारण को जानने की कोशिश करो। ये जानते जानते ही आपका ऑटोमेटिकली जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये दीज आर द प्रैक्टिसेस
which we will learn from meditation and all those things, daily practices, which comes under यजन. और यजन और याजन में एक डिफरेंस क्या है? जब हम यजन को एक आकार देते हैं वो अयाजन हो जाता है, अगर आप लेटर के हिसाब से देखेंगे. तो उसी तरह जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, जो शवासन करूंगा, जो प्रैक्टिस है, उसको मेरे जो डेली बिहेवियर में उसको एक आकार देना है, शेप देना है. देन ओनली आई थिंक आई कैन कंट्रोल दोज थिंग्स, जो मेरा मानना है. जी मैं बस एक ही लाइन रिपीट करूंगा यहाँ पे, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो सतनाम होता है, हम लोग जैसे कोई भी बोले कि हम लोग जब ये सब होता है इम्पल्सिव बिहेवियर, जैसे हम किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट तभी कर लेते हैं जब व्हेन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो जो प्रिपेयर्डनेस होता है हमेशा किसी भी सिचुएशन के लिए, वो नाम से होता है. और मेडिटेशन बैठ के करिए, किसी भी वो जो अजपा नाम है, जब हमारे मन में चलता रहेगा, तो वो ठहराव, वो स्थिरता मन में आती है कि हमारा जो रिएक्शन है वो उतना स्पॉन्टेनियस नहीं होगा और वो एक्सट्रीम नहीं हो पाएगा कभी भी. हमारा सोच उस तरह से मतलब विल बी ब्रॉड माइंडेड इन अ वे. ये एक अप्रोच है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, एक बिल्कुल ही सही चीज है. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर प्रैक्टिस. और मैं तो बोलूं कि मैं खुद में मैं तो बहुत गुस्सा करती थी, अभी भी कभी ना कभी बहुत जोर से गुस्सा जब आता है तो बहुत जोर से हो जाता है, वो कंट्रोल में भी नहीं रहता. तब मुझे लगता है कि जब लास्ट में हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो आता है एक चीज से, ईगो फैक्टर जितना नॉर्मलाइज होगा, जितना कंट्रोल में रहेगा, वो चीज इमीडिएटली गुस्सा आना वो कम हो जाएगा. सबसे बड़ी बात ये होगी, एटलीस्ट वो हम लोग रहेंगे खुद के कंट्रोल में कि उस चीज को एनालिसिस कर पाए. अदरवाइज वो हमारा जो हिताहित ज्ञान जिसको बोला जाता है ना, वो खो जाता है. हम एनालिसिस करने के काबिल ही नहीं रहते. क्यों? क्योंकि ईगो हाइपर होके रहता है. वो उसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ी चीज है ये प्रैक्टिस. तो हमारे पास एक्चुअली और एक क्वेश्चन हमारे माँ ने, सुष्मिता माँ ने डाला हुआ है. उनका भी कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, तो उन्होंने पर्सनल मैसेज की थी, तो मैंने बोला कि आपका क्वेश्चन मैं ले रही हूँ. जो 2 क्वेश्चन हमारे पास काफी सिमिलर है, उसको मिला के मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे. हम जब क्रोधित होते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टे करता है मेरे दिमाग में और बॉडी में. हाउ कैन आई गेट रिलीज फ्रॉम दिस? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, इंस्टेंट कैसे ठंडा करें? यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी. ये जो बहुत बहुत अच्छे से ये सिम्टम लिखा है उमा माँ ने, कि उसका जो इम्पैक्ट वो बॉडी और माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है. इसीलिए हमारे योगिक टेक्स्ट में, योगिक स्क्रिप्चर में एक बात प्राणायाम की बोला गया है. प्राणायाम मतलब एक छोटा सा मैं साइंटिफिक डिस्कशन मतलब थोड़ा सा पॉइंट रखना चाहूंगी, जो कि हमारा टाइम हो रहा है तो बहुत ही क्विकली मैं जा रही हूँ. आप देखेंगे अगर गुस्सा आता है ना, तो आप थोड़ा सा मार्क कीजिएगा, आपका ब्रेथ पैटर्न जो है वो हाइपर हो जाता है, वो फास्टर हो जाता है. और जब हम खुश होते हैं तो हम लोग लॉन्ग ब्रेथ लेने लगते हैं. दिस इज स्पॉन्टानियस, दिस इज वेरी स्पॉन्टानियस. ये बायोलॉजिकल पैटर्न है हमारे बॉडी का. तो इसका मतलब ये है, अगर हम लोग इसको मैन्युअली डीप ब्रेथ लेने की कोशिश करें तो स्पॉन्टेनियसली हमारा जो ब्लड का प्रेशर है, यहाँ पर जो गुस्सा है, वो धीरे धीरे कम हो ही जाएगा. इट इज ए टेक्निक टू प्रैक्टिस. और अब आप देखेंगे, आप जब फास्टर ब्रेथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी का हीट जनरेट हो जाता है, माइंड भी फास्टर हो जाता है. इसका मतलब है हम लोग धीरे धीरे एग्रेशन के और चलते हैं. तो मैं जितना समझती हूँ, ये जो चीज को इमीडिएटली कंट्रोल करने की जो बात है, एक चीज है हमारे ऑटो सजेशन में दिया गया है, मैं अक्रोधी. मैं जब गुस्सा करती थी या फिर करती हूँ, मेरी मम्मी है वो मुझे बोलती है कि तू अब मैं अक्रोधी कितनी बार बोल रही है, उसको बोलने की कोशिश कर. तो इमीडिएटली गुस्सा है तो मैं अक्रोधी, उसको रिपीट कर सकते हैं. या फिर ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, इसको अगर मॉर्निंग पे हम लोग प्रैक्टिस करें या फिर दिन में प्रैक्टिस करें, देन इट गिव्स ए वेरी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आई मस्ट से इट. अगर इसको कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई, तो आई थिंक ऐड करना चाहते हैं प्रीतिश भाई, या फिर दिस इज एनफ? नहीं, एनफ है. ओके. अग्निदीपा माँ का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे. ईगो कैसे कंट्रोल करेंगे? ईगो आ जाएगा तो क्या करेंगे? एक चीज मैंने सुना था सत्संग में कि ईगो एक ऐसा चीज है
जो हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर है। मतलब सच में ये एक ऐसा चीज है, मैं अहंग कर रही हूँ, मैं इगोइस्टिक होके किसी को धिक्कार दिया है या फिर किसी को कुछ रिएक्ट भी कर दिया है, वो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आउट ऑफ ईगो मैंने किया है। तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने सुना था कि कहीं से वो प्रार्थना से जाता है। सुबह हम लोग जब खुद को सरेंडर करते हैं ठाकुर जी के पास और प्रार्थना करते हैं, ठाकुर मुझे अपने हिसाब से चला लो, मतलब आप जैसा चाहते हो वैसे मैं खुद को बना सकूं और हमेशा आपको लेके चल सकूं, ये प्रार्थना सिर्फ आउट मतलब सरेंडर करके अगर मैं प्रार्थना कर सकूं तभी जाके ये ईगो मेरे कंट्रोल में रहेगा। अदरवाइज इसको निकालने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे समझने में। मैं फिर भी स्पीकर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करें और हमें थोड़ा सा सोल्यूशन दें। या एक्चुअली अभी तो टाइम होता चला है, हम सेशन एंड करेंगे। जैसे सोल्यूशन आपने बताया करेक्ट है, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, बट कौन सा प्रार्थना? निष्काम प्रार्थना। हम दूसरों के लिए अगर मांगना सीख गए ना, सपोज मैं प्रेयर कर रहा हूँ, प्रेयर के बाद मैं किसी की गुरु है जिसको प्यार करता हूँ या फिर अपने गुरुजनों के लिए, नहीं तो आचार्य देव के लिए, उनके जो मंगल कामना कर सकता हूँ, उनके दीर्घ जीवन की प्रार्थना कर सकता हूँ। धीरे धीरे मेरे मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए, मेरे भैया के लिए, मेरे दोस्त के लिए अगर हम निष्काम प्रार्थना करना सीख गए ना, तो मुझे ही लगता है कि ऑटोमेटिकली ईगो डिसॉल्व हो जाएगा। जब हम दूसरों के लिए मांगना शुरू करेंगे, खुद के लिए नहीं, तो धीरे धीरे जो प्रेयर है वो तो कबूल होगा ही, और उसी के साथ हम लोग देखेंगे कि अपने लिए जो हम लोग अपना काम के लिए जो मांगते हैं ठाकुर जी को, या फिर ईगो स्ट्रांग होता है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। तो अभी तो टाइम होता चला है। सभी को धन्यवाद, जितने लोगों भी, गुरु भाई और माता जितने भी ज्वाइन किए सेशन को। मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ा जानने के लिए कुछ मिला है, आप लोगों से भी हमने सुना, बहुत सारी चीजें जाना। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरह ठाकुर जी का कुछ वाणी को लेके हम लोग आपस में डिस्कस कर सके और अपने आप को उद्बुद्ध कर सके। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे कि आचार्य देव का जो चीज है हम लोग का सामने आया है, वो है दीक्षा। हम लोग कैसे भी करके प्राण दे के, मतलब अपना जो जितने भी ठाकुर जी को लेके हम एक्सपीरियंस्ड हुए हैं, दूसरों को थोड़ा ना थोड़ा करके बताने की कोशिश करें। जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त हैं, बाई फोन बाई टेलीफोन हम कांटेक्ट कर सकते हैं, पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, लेकिन चेष्टा करेंगे जैसे कि उनका दीक्षा हो सके, ठाकुर जी के साथ वो जुड़ सके। जुड़ने के बाद ही उनको मजा आएगा और हमको भी शांति स्वस्ति मिलेगा। और जैसे कि हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए, तो जब जिस समय इष्ट का निर्देश होता है उसी को परिपालन करना ही मेरा धर्म है। तो अभी आचार्य देव का जो आह्वान है, हम लोग चेष्टा करेंगे अपने तन मन धन जो भी हो सके नए लोगों के पास जाके उनको चेष्टा करेंगे ठाकुर जी के साथ जुड़वाने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का ये सेशन खत्म करते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितृं, वंदे मातृवर्गं, वंदे अहं कृष्टि दैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।